अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 4 कैफ 5 का स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, कल हमने स्टार्ट किया था डिस्कस करना बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट को, ठीक है। उससे पहले अभी तक हम कर क्या चुके हैं, हमने कॉस्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट के हिसाब से। प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, और पीरियड कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट, एडमिन, सेलिंग वगैरह, ठीक है जी। फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, सेल प्राइस निकालना, प्रॉफिट ऐड करके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना, ये कुछ बातें हम कर चुके हुए हैं। अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये बिहेवियर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक वैसे हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। फ़िलहाल मैं कॉस्ट बिहेवियर के हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन पहले डिस्कस कर लूँ, उसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चंस की तरफ भी जो होमवर्क में थे कोई मसला हो, ठीक है। बात कल चल रही थी कि अगर कोई कॉस्ट ऐसी है जो वॉल्यूम के चेंज होने से, वॉल्यूम मतलब एक्टिविटी लेवल, मतलब जैसे हमारी एग्जांपल में क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ट्रिप पे गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ें या कम हों, तो बस कॉस्ट जो थी बढ़ने या कम होने पर चेंज नहीं हो रही थी। हमने कहा था ये कॉस्ट बिहेवियर के हिसाब से ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है, और इसका बिहेवियर, इसकी नेचर क्या है, ये इन टोटल चेंज नहीं होती विद चेंज इन वॉल्यूम। स्टूडेंट्स 10 जाएं, 20 जाएं, 30 जाएं, 70 तक, मैंने कहा था 72 सीटें हैं, यानी एक कैपेसिटी है, एक गिवन एक्टिविटी लेवल है, उस लेवल के अंदर रहते हुए एक्टिविटी लेवल, वॉल्यूम चेंज होता भी रहे तो कॉस्ट चेंज नहीं हो रही इन टोटल, तो वो कौन सी कॉस्ट होती है। लेकिन साथ ही उसका एक दूसरा बिहेवियर भी है, ये फिक्स कॉस्ट का, कि दोनों बिहेवियर्स ये ज़हन में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। ये इन टोटल वॉल्यूम के बदलने से चेंज नहीं हो रही है, लेकिन पर यूनिट अगर देखा जाए तो ये कम होती है जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता जाता है। इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहते हैं, ठीक है। वो भाई गाड़ी करके गए थे ना पेपर देने, अकेले गए थे तो 1000 रुपये इनको पड़ा था, 2 दोस्त गए थे तो 500-500, 4 चले गए थे तो 250-250। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स या वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम। तो ये दोनों ग्राफ्स मैंने बनाए थे, ज़रा क्विकली दोबारा बना लेते हैं इनको। हमने एक्स एक्सिस पे लिया था टोटल बस कॉस्ट को, टोटल बस कॉस्ट जो हमारी एग्जाम्पल में बस कॉस्ट है, वैसे ही टोटल फिक्स कॉस्ट थी ना। बहरहाल टोटल बस कॉस्ट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 20, 30, 60 और 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये टोटल बस कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये कितनी थी, 15,000 थी ना। 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से हम इसको लेकर चल सकते हैं। तो अपने डेटा को देखें तो, अच्छा ये तो मैंने डेटा दिया ना, आपको सवाल में डेटा ऐसे गिवन हुआ करेगा और पहचान नहीं हुआ करेंगी आपको कॉस्ट, एक से ज़्यादा लेवल के ऊपर डेटा गिवन होगा, आप बस दूर से देखकर बता दोगे कि ये इन टोटल चेंज नहीं हो रही है, तो ये क्या है, फिक्स। लेकिन साथ ही दूसरा टेस्ट भी लगाएंगे, वो क्या, पर यूनिट चेक कर लेंगे। अगर यूनिट्स के बढ़ने पे, वॉल्यूम के बढ़ने पे कम हो रही है तो और पक्का हो जाएगा कि हाँ हाँ ये तो फिक्स कॉस्ट ही है, ठीक है। एनीवेज 15,000, चाहे 30 बच्चे जाएं, चाहे 50 बच्चे जाएं, चाहे 40 थे, 50 थे, और चाहे 70,
ये 3 लेवल्स हमने देखे थे कि अगर 30 जाएं, 50 जाएं, 70 जाएं, बस की कॉस्ट चेंज नहीं हो रही थी इन टोटल। बस वाले ने तो 15,000 रुपये ही लेने थे, ठीक है। तो जब हमने लाइन ड्रॉ की, ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन निकली, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि देखो बिहेवियर नज़र आ रहा है इसका ग्राफ के ऊपर। ये किसका ग्राफ है जी? टोटल बस कॉस्ट कह लें हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से, लेकिन असल में तो मैंने आपको क्या पढ़ाया जी? टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर, टोटल फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर, इन टोटल फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर इन टोटल क्या है? इट रिमेन्स कांस्टेंट। एक्टिविटी लेवल के बदलने से ये चेंज नहीं हो रही। फिर साथ ही हमने पर स्टूडेंट बस कॉस्ट निकाली थी, पर स्टूडेंट कैब कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, ठीक है। जो टोटल में तो फिक्स थी, लेकिन देखो ना, आप एक फैक्ट्री किराए पे ले लें, आपका फैक्ट्री का किराया 1 लाख रुपए एक महीने का। आप 1 लाख रुपए किराया दें और आप उधर 10 बेंच बनाए महीने में, 100 बेंच बनाए महीने में, या 1000 बेंच बनाए महीने में, किराया तो सेम ही रहना है। लेकिन किराया जब एलोकेट होगा, ये FOH है ना, फैक्ट्री ओवरहेड है, ये जब प्रोडक्ट की कॉस्ट को ऐड करेंगे, एलोकेट करेंगे, तो जितने ज़्यादा टेबल्स आप बना जाएंगे उतना कम रेंट किसी एक बेंच को एलोकेट होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसी को कहते हैं ना। तो फिक्स कॉस्ट अगर पर यूनिट के अंदर हम इसका बिहेवियर देखें, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये दोबारा बनाना पड़ गया मुझे, है ना, कल बना था वैसे तो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम लेंगे टोटल बर्गर कॉस्ट, टोटल बर्गर कॉस्ट रुपीज़ में, ठीक है। अब बर्गर कॉस्ट, सॉरी बस कॉस्ट ही पर यूनिट दी थी यहाँ पे, बल्कि बर्गर कॉस्ट के तो गए ही नहीं थे, हो जाते हैं इंशाल्लाह, सॉरी। तो यहाँ पे हमने क्या लेना है जी? पर स्टूडेंट बस कॉस्ट, पर स्टूडेंट बस कॉस्ट, जिसको आप पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। 200, 300, 500, चले 100 किया था हमने, 100, 200, 300, 400, 500 एंड सो। ठीक है जी। तो ये रुपीज़ को हम ले लिया करते हैं वाई एक्सिस पर, और यूनिट्स को, स्टूडेंट्स को, एक्टिविटी लेवल को लेते होते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है जी। ओके, नाउ अगर 30 स्टूडेंट्स जाते हैं तो पर स्टूडेंट बस कॉस्ट कितनी आ रही है? 500। ब्रेक लगवानी है मुझे, यहाँ कहीं थी, ठीक है, ओके। और अगर 50 स्टूडेंट्स जाएं तो बस कॉस्ट कितनी हो रही है? ठीक है। और अगर 70 स्टूडेंट जाएं तो कॉस्ट कितनी हो रही है? ठीक है। अगर इस लाइन को, इन डॉट्स को मिला दें, वैसे तो मैंने आपको बताया था ये मेरे मैग्नेटिक डॉट्स हैं, ठीक है ना। तो अगर लाइन आगे, ये तो ऐसे ही कर्व था ना, इसलिए मसला कोई नहीं, मैंने मिला लिया। सीधी लाइन को मिलाने के लिए डॉट्स हैं, तो डॉट्स जो हैं वो खिंच जाएंगे मेरी मैग्नेटिक लाइन की तरफ, है ना। अच्छा जी, ये क्या है जी? देखिए, डिक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिल रही है। तो जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी। कॉलेज वालों को 30 बच्चे भेजने के लिए पर स्टूडेंट बस की कॉस्ट 500 रुपये पड़ रही थी, लेकिन जब 70 स्टूडेंट्स गए तो टोटल में चूंकि 15,000 ही किराया रहना था, तो पर स्टूडेंट कितनी पड़ गई बस कॉस्ट? 200 ना, 50 नहीं 70 कह रहा हूँ, 214 रुपये, ठीक है। एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से ये कॉस्ट क्या हो गई? कम। तो ये क्या है जी? किसका ग्राफ है जी? पर स्टूडेंट बस कॉस्ट है,
या आप इसको कह लें जो हम पढ़ रहे थे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। तो इसके पढ़ने के बाद, ये देखने के बाद मैंने आपको डेफिनेशन भी पढ़ाई थी जाते जाते और कहा था इसको घर पे पढ़िएगा। तो ये हमने पढ़ा था यहाँ से, ये फिक्स कॉस्ट आर incurred for an accounting period and these costs don't change in total with respect to change in activity level। किसी एक अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से इनकर होती हैं। रेंट एक्सपेंस पर मंथ, पर क्वार्टर, पर एनम, मतलब महीने का किराया, यूनिट का किराया नहीं, ठीक है। सैलरी एक्सपेंस पर मंथ, पर क्वार्टर, पर एनम, मतलब महीने की, क्वार्टर की, साल की सैलरी, अरसे की सैलरी है। यूं नहीं कह रहे हम एक यूनिट बनाओगे तो इतने रुपए देंगे, या एक घंटा काम करोगे तो लेबर इतने इतने रुपए आपको देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली प्रोडक्शन लेबर को तो हम वेरिएबल कॉस्ट ही पे करते हैं पर आवर, लेकिन सुपरवाइजर्स वगैरह, मैनेजर्स वगैरह, इनकी सैलरीज होती हैं मंथली। तो अब है उसी फैक्ट्री के अंदर ही फिर रहे हम, ठीक है, उसी फैक्ट्री के अंदर ही फिर रहे हैं हम, और उसी फैक्ट्री के अंदर फिरते हुए ये मैंने दो एग्जांपल्स दिए आपको। डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और दूसरी तरफ डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, एफओएच नहीं है, और दूसरा है भी कौन सी, वेरिएबल। जबकि दूसरी तरफ आएंगे तो आपके पास सुपरवाइजर सैलरी, ये आपकी एक तो इनडायरेक्ट लेबर है, ये एफओएच है, और दूसरा नेचर क्या हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है, अच्छा वेरिएबल भी हो सकती है, उनको पर आवर पे कर रहे हो। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो ये एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से इन टोटल चेंज नहीं होती विद इन रेलेवेंट रेंज, ये तो जरूरी है ना। अब देखो 72 से ऊपर सवारियां बिठाओगे तो फिर तो दूसरी सवारी का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा ना। अब 150 बच्चे आ जाए तो छत में नहीं बिठाना आपने, ठीक है ना, हाँ दरम्यान में खड़ा भी नहीं करना उनको, ठीक है। हाँ 72 सीटें हैं तो 72 सीटें, 72 सवारियां ही बैठ सकते हैं। उससे ऊपर अगर आपको सवारियां, अगर और स्टूडेंट्स आ जाते हैं चौथे महीने में जाकर, तो फिर आपको एक और गाड़ी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट हर यूनिट के साथ, हर स्टूडेंट के साथ नहीं बढ़ रही होती। फिक्स कॉस्ट एक गिवन एक्टिविटी लेवल में कांस्टेंट रहती है इन टोटल, और फिर एकदम जंप लेती है। ये स्टेप फिक्स कॉस्ट आगे पढ़नी है, ठीक है, सही है ना। तो किसी एक गिवन एक्टिविटी लेवल के अंदर ये डोंट चेंज इन टोटल। अच्छा, हाउएवर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंजेस इन इनवर्स प्रोपोर्शन बाय चेंज इन, क्या मतलब, एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, यूनिट्स बढ़ेंगे, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम, यूनिट्स कम होंगे तो ये बढ़ जाएगी। एग्जांपल्स हैं फिक्स कॉस्ट के, रेंट एक्सपेंस। अच्छा, थोड़े और बड़े होंगे ना, सीवीपी एनालिसिस के टॉपिक के अंदर भी मैंने इसको पढ़ाना है। वैसे भी एक दो जगह पहले भी वो सफ़ा दिखाऊंगा, है सीवीपी का सफ़ा, लेकिन पहले दिखाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। वो यहाँ पर रेंट एक्सपेंस पूरी बात लिखनी चाहिए। रेंट एक्सपेंस पर मंथ या पर एनम तो फिक्स्ड है भाई। रेंट भी पर यूनिट हो सकता है, पता है आपको। आपने, भाई का सेब का कारोबार है, ठीक है। सेब के सीजन में भाई ने सेब के 2-3 ट्रक खरीद लिए, लेकिन अभी इसको बेचना नहीं चाह रहा, स्टोर करेगा, और जब सीजन आउट होगा तो ज़रा महंगे बेचेगा। तो स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोर में जाएगा। कोल्ड स्टोर भाई का अपना नहीं है, कोल्ड स्टोर इस भाई का है, इस भाई का कोल्ड स्टोर है। और इसके कोल्ड स्टोर के अंदर रेट क्या है, एक पेटी सेब की रखने का एक दिन का किराया लेट से 2 रुपये। तो एक पेटी का एक दिन का किराया 2 रुपये, तो एक महीने का किराया एक पेटी का 60 रुपये, और 6 महीने का किराया 360 रुपये, एंड सो ऑन। अब एक पेटी रखे, 2 रखे, 10 रखे, 20 रखे, अब क्या है, किराया है, स्टोरेज कॉस्ट है, किराया दे रहा है, लेकिन पर यूनिट। तो हो सकता है रेंट भी पर यूनिट, हो सकता है रेंट भी। सवारियों वाली गाड़ी पे अगर भेजते आप अपने, ये मेट्रो के ऊपर अगर आप भेजते अपने कॉलेज के ट्रिप को, तो हर स्टूडेंट का अपना किराया होता, एक जाता तो एक का किराया 2, तो ये हो सकता है। तो पूरी बात ऐसे होनी चाहिए थी। बहरहाल आगे जाके पढ़ेंगे। रेंट एक्सपेंस पर मंथ, ठीक है, या पर एनम, सैलरी, स्टाफ सैलरी पर मंथ, पर एनम, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम होता ही एनुअल है, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, फिक्स कॉस्ट है, क्या मतलब, कांस्टेंट है। आपका जब एसेट अवेलेबल फॉर अकाउंटिंग में इंटर में पढ़ के आए होंगे, या R1 में पढ़ा होगा, या पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, कोई नहीं पढ़ा होगा तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्शन क्या कहता है, मतलब डेप्शन स्टार्ट कब करते हैं, IS 16 कहता है आपका कि जब एसेट आपका अवेलेबल फॉर यूज हो जाए,
यूज हो या ना हो फिर डेप्शन शुरू हो जाएगी, बीच में वेला पड़ा रहे डेप्शन होती रहेगी। इसका मतलब डेप्रिसिएशन का कोई, डेप्शन में कोई असर नहीं पड़ता। आप 2 यूनिट्स बना, मैं जो वो जो भी हमने किराए पर मशीन लेकर फैक्ट्री लेकर ये फर्नीचर बनाना शुरू किया था, तो हम पूरे महीने का अब मशीन अपनी लगाई हुई है तो हमारे इस पूरे महीने में, पूरे साल में 10 टेबल बने, अगले साल में 50 बने, अगले साल में 5 टेबल बने, तो डेप्रिसिएशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। डेप्रिसिएशन तो वक्त गुजरने के साथ साथ एसेट की वैल्यू के अंदर कमी हो रही है, तो ये भी क्या है, क्या है, फिक्स कॉस्ट। हाँ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाली डेप्शन क्या है, वो भी फिक्स कॉस्ट है, वो भी फिक्स कॉस्ट है। आप सुन लो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्शन एक्सपेंस हर साल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, चाहे यूनिट्स बढ़े चाहे कम हो। असल में वो मेथड का कमाल है कि हर साल डेप्रिसिएशन कम हो रही है, डेप्शन मेथड का कमाल है। बात समझे, वो डेप्रिसिएशन मेथड ऐसा यूज करते हैं कि हर साल डेप्शन कम हो रही है, वो यूनिट्स बढ़ने कम होने से तो नहीं चेंज हो रही। हाँ, एक डेप्शन मेथड ऐसा है जो वॉल्यूम की वजह से चेंज होता है, वो कौन सा है, आउटपुट मेथड। ठीक है ना, धोखा ना खा जाना कभी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑफ एसिड, या भाई ये कहां से आया है टेबल, ये आया कहां से, ये पता करें ना जरा, बुला के पता। स्ट्रेट लाइन डेप्शन ऑफ एसिड्स या रिड्यूसिंग बैलेंस भी, स्ट्रेट लाइन भी होता है और रिड्यूसिंग बैलेंस भी। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल सालाना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लोन के ऊपर होता है, प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ता कम नहीं होता, बल्कि लोन आउटस्टैंडिंग के अमाउंट के हिसाब से बैंक चार्ज करता है। फिर एनी कॉस्ट गिवन ऑन पर मंथ और पर क्वार्टर और पर एनुअल बेसिस। ओके, ये मंथली कॉस्ट है, एनुअल कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं हो रही। ठीक है, ये कौन सी क्लास चल रही है, इधर मेरी आवाज तो नहीं जा रही होगी, देख लेना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी हैज एक्वायर्ड फैक्ट्री प्रेमिसेस एट मंथली रेंटल कॉस्ट ऑफ 25,000 अगेंस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 20,000। 20,000 यूनिट्स तक हम इस फैक्ट्री में बना सकते हैं और माहाना किराया हमारा कितना है, 25,000। ठीक है, अच्छा, अब फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स द बिहेवियर ऑफ रेंटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। अगर 10,000 यूनिट्स बनाएं तो पर यूनिट कितना किराया है पता नहीं, टोटल तो 25 देना है। अगर 15 बनाए तो भी 25, 20 बनाए तो भी 25, ये फुल कैपेसिटी है ना, तो फिक्स कॉस्ट इन टोटल क्या रहती है, कांस्टेंट। लेकिन अगर पर यूनिट करते जाएं तो ज़्यादा बनाते जाएंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती चली जाएंगी। यही हमने पढ़ा था, ये दोनों ग्राफ्स भी आगे चलें आगे। कहाँ पे एग्जाम्पल, कौन सा सवाल था हमारा, ये। अच्छा जी, अब अगर स्टूडेंट्स को ट्रिप पे लेके जाना है तो उनको बर्गर भी खिलाना है। एक स्टूडेंट को जो बर्गर, वो जो पूरी डील है, बॉटल वगैरह, बर्गर वगैरह, फ्राइज वगैरह, वो सारी डील कितने की है, तो बर्गर कॉस्ट लिखा हुआ कितनी। अब अगर एक स्टूडेंट जाए तो 800 रुपये का, एक भी स्टूडेंट जाएगा। अच्छा, कोई स्टूडेंट ना जाए तो बर्गर खरीदना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर एक स्टूडेंट जाए तो कितना खर्चा हो गया, 800। और अगर 30 स्टूडेंट्स गए तो 24,000। अच्छा, अगर 50 गए तो, अच्छा, और अगर 70 गए तो, हाँ, ये मतलब क्या हुआ कि बर्गर कॉस्ट स्टूडेंट्स के बढ़ने से बढ़ रही है और स्टूडेंट्स के कम होने से कम हो रही है। तो ये बर्गर कॉस्ट का बिहेवियर कैसा है, ये इन टोटल वेरी कर रहा है विद चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये इन टोटल क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है विद चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम के बदलने से जो कॉस्ट बदले इन टोटल मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसको क्या कहते हैं जी, वेरिएबल कॉस्ट। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। अच्छा जी, और यहाँ पे हमने ले लिया जी टोटल बर्गर कॉस्ट। क्या लिया जी, टोटल बर्गर कॉस्ट।
तो बड़ी ज़्यादा है, 15, चलो 20, 40, 15, 30, 45, 60 इस तरह कर लेते हैं। ठीक है जी, 15,000, 30,000, 45,000, 60,000, ऐसे ही जो भी रख सकते थे आप रख सकते थे, कोई मसला नहीं। 10-10 कर लें, ये ज़रा थोड़ा सा फिर ना इसको जगह बनाए फिर इसको। टोटल बर्गर कॉस्ट 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, इससे ऊपर भी आ जाए, बस 60 की ज़रूरत नहीं ना, 56 से काम चल जाएगा, 50 से ऊपर चलो लिख लो, 60 की जगह नहीं है। अब आ जाए, अगर 30 स्टूडेंट्स जाते हैं तो टोटल बर्गर कॉस्ट कितनी आ रही है? 24,000। तो 30 स्टूडेंट्स जाएंगे तो अच्छा कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा तो कितनी कॉस्ट आएगी? यहाँ पे 0 होता है, पता है ना? हाँ, ये ओरिजिन है तो 0 है। जबकि कोई भी स्टूडेंट ना जाए, बस कॉस्ट फिर भी कितनी आ रही है? 15। भाईजान वो आ गया है, कह रहा मैनू तो 15,000 दो ना भाई, मेरी तो दिहाड़ी गई ना। ठीक है, मैं मौजे मारूंगा, घर जाके बैठूंगा, डन हुआ था 15,000 दे दें। ऐसे ही होता है, बुकिंग की हुई है ना जी, तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के आ गया ना। तो बस कॉस्ट कोई भी स्टूडेंट नहीं जाए, कैंसिल हो जाए ट्रिप, उसको 15,000 दे के घर भेजना पड़ेगा। हाँ, बर्गर नहीं मंगवाएंगे, वो बचत हो सकती है। ठीक है, इसलिए कोई स्टूडेंट ना जाए, कोई बर्गर नहीं खरीदेंगे। ठीक है, और अगर 30 स्टूडेंट जा रहे हैं तो बर्गर कॉस्ट कितनी आ रही है जी? 24,000। ब्रेक लगा दूं, सही है? और अगर 50 स्टूडेंट्स आए तो 40,000। दूसरा मैंने दसना सही है? उधर से भी देखा करो, लाइन सीधी होनी चाहिए। वैसे कोई बात नहीं, मैग्नेटिक लाइन है, आपको पता है, तो ऐसे खींच लेगी ये नुक्तों को अपनी तरफ। अभी देखना। अच्छा, उसके बाद 70 स्टूडेंट्स जाएं तो सही है? थोड़ा नीचे करना पड़ेगा मुझे लग रहा है ना। सही है, चलो। अब अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो यार, वैसे आप देखा, अब देखना जरा, ये लाइन है मैग्नेटिक, तो इसने ऐसे देखा, खींच लिया अपनी तरफ। ये ग्राफ किसका है? टोटल वेरिएबल ना बोलो, सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या बिहेवियर शो कर रही है इस ग्राफ पे? इंक्रीज विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई जी टोटल बर्गर कॉस्ट हमारी एग्जांपल के हिसाब से। और असल में तो आपको क्या पढ़ाया मैंने? ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब अगर वेरिएबल कॉस्ट को भी पर यूनिट देखें तो पर स्टूडेंट कितनी है? अच्छा, अब ये देखो ना, मेरी बात सुनो, ये छुपा दूं ना मैं जरा एक दफा। अब मुझे बताओ पर स्टूडेंट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? अब निकालनी पड़ेगी ना, ये मुझे नहीं पता कि सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ। ठीक है, निकालनी पड़ेगी ना। कैसे निकालेंगे? ये देखें जी, 24,000 टोटल बर्गर कॉस्ट है। बोलो, इसको डिवाइड करो नंबर ऑफ स्टूडेंट से। 24,000 बटा 30 किया तो अच्छा, और अगर 40,000 बटा 50 किया तो अच्छा, और अगर 56,000 बटा 70 किया तो वाह वाह। ऐसे ना पर्चे के अंदर गिवन होगा, चेक करना होगा ना। आपको क्या पता 800 है, अंदरली कहानी को नहीं पता होनी। ठीक है ना, तो ये मैं कह रहा हूं, एक से ज्यादा लेवल्स के ऊपर आपको कॉस्ट दी होगी तो आप ऐसे पहचानेंगे, अगर एक से ज्यादा लेवल पे दी हो तो। क्या मतलब? ऐसी कॉस्ट जो आपको नजर आ रहा होगा 3 लेवल्स पे, ये क्या है? सेम। आप देखते ही कहोगे फिक्स है, फिक्स है। क्यों? क्योंकि इन टोटल चेंज नहीं हो रही यूनिट्स के बदलने से। और तसल्ली करने के लिए पर यूनिट निकालोगे तो पर यूनिट क्या हो रही होगी? डिक्रीज। ठीक है, दूसरी तरफ आओगे तो आपको ये नजर आ रहा है उधर यूनिट्स बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रही है। आप कहोगे वेरिएबल लग रही है, लेकिन पक्की तसल्ली कब होगी? जब इसको पर यूनिट करके देखोगे तो ये पर यूनिट में किधर गई, सॉरी, पर यूनिट में क्या हो रही होगी? सेम नजर आ रही होगी।
ठीक है, बिहेवियर्स हैं, ये पहचानना पड़ा करेगा आपको सवालों में। या तो नाम से पहचाना करेंगे आप कॉस्ट को, या फिर आप ऐसे एक से ज़्यादा लेवल पे होगा तो ये तरतीब, और कभी मिक्स कॉस्ट आएगी तो उसको अलग करना भी सिखाने लगा हूँ, हाई लो मेथड एक होता है। ठीक है, ज़रूरी है बहुत डिसीजन मेकिंग में आगे जाके चीज़ों में। वेरिएबल कॉस्ट, आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अलग अलग होंगी, इनके बिहेवियर अलग है, इनका फिर ट्रीटमेंट और तरह से लेकर चलना पड़ता है। ठीक है ना जी, तो ये ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी। कल वाली डिस्कशन भी, आज वाली भी, ये कॉस्ट बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सारे के सारे। पर स्टूडेंट बस कॉस्ट, या इसको यूं कह लें पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। अच्छा जी, जगह अब बन गई थोड़ी सी जी बच्चों। एक और ग्राफ तैयार हो रहा है जी, गर्मा गर्म। दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70। नंबर ऑफ स्कूल डेंट्स इधर आ जाएगा, और पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट, ये रुपीज इधर आ जाएंगे। तो 200, 400, 600, 800, 1000, 200 रुपये। ये ऐसे ही मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ ना, जो मेरा दिल करता है। तो स्केल भी अपना है जी, उसके बाद आगे पीछे हो जाए लाइन, तो लाइन मैग्नेटिक, सारे ही सहूलतें हैं। असल में कोई नहीं ग्राफ बनवाएगा नहीं, आपसे बनाए तो कोई मसला नहीं, इतना मुश्किल काम होता नहीं है। ऐसे डेटा के साथ नहीं बनाते, बस लाइनें खींच देंगे आप। बनवाया नहीं वैसे आज तक, लेकिन पता होना चाहिए ये बिहेवियर है, कॉस्ट बिहेवियर है। 30 बच्चे जाएं तो एक बर्गर कितने का पड़ेगा? अच्छा भाई देखो, अभी डिस्काउंट नहीं देना प्लीज। हाँ, आप बर्गर वाले के पास जाओ, भाईजान 70 बर्गर ले रहे हैं और डिस्काउंट दो, ये अभी नहीं है। जैसे मैंने 72 से ऊपर सवारियां नहीं बिठाई ना, अभी एक ही बस रखी है, ऐसे ही मैंने अभी डिस्काउंट नहीं लिया। ये दोनों चीजें हो सकती हैं प्रैक्टिकली सवाल के अंदर, आगे जाके देख लेंगे। तो दोनों चीजें होंगी तो क्या करना है, ये बात की बात है। फिलहाल बिहेवियर तो सीख लें, ठीक है। ये गिवन एक्टिविटी लेवल के अंदर फिक्स कॉस्ट सेम रहती है इन टोटल। अगर वो एक्टिविटी लेवल से ऊपर चले जाए, कैपेसिटी रीच हो जाए और कैपेसिटी बढ़ानी पड़े, तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ती है। ऐसे ही विदाउट डिस्काउंट ये ट्रेंड है, अगर डिस्काउंट आ जाएगा तो फिर इसके अंदर भी चेंज आता है, पर यूनिट में भी और टोटल में भी। एक बार यूं डिप लेकर फिर आगे जाती है ऐसे ही, लेकिन एक डिप ले जाती है कॉस्ट, ठीक है। वो अभी आपने नहीं करना, नहीं देखना, ओके, भूल जाए उसको। सादा बात, डिस्काउंट कोई नहीं दे रहा, बहुत शूम है ये हमारा जो बर्गर वाला है ना, ठीक है, डिस्काउंट नहीं दे रहा। और 72 से ऊपर हमारे बच्चे भी नहीं जा रहे, और 70 से ऊपर नहीं जा रहे, और 72 सीटों वाली बस है हमारे पास, कंडक्टर की भी जगह मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा 800 का एक बर्गर, और अगर 50 जाएं तो भी 800 का, और अगर 70 जाएं तो भी सुभान अल्लाह। यानी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इन टोटल कांस्टेंट रहती है और पर यूनिट कम होती है। वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल बढ़ती है विद चेंज इन, विद इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल, और कम होगी विद डिक्रीज, ठीक है। तो फिक्स वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल वेरी करती है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहती है, कांस्टेंट, अगर कोई डिस्काउंट शिस्काउंट नहीं है। यू नो द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट? ओके सर, हमें तो डिस्काउंट का पता है, अडर से मार्क्स तो आए हुए। ओके, नाउ दिस इज पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट, और असल गल केड़ी है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का ये ग्राफ है। सही है, ये ग्राफ बना के समझा रहा हूं ताकि जिंदगी में ये बात भूले ना, और है बड़ी सादा सी बात। क्या? वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के बदलने से नहीं बदलती, कांस्टेंट रहती है इन टोटल, वो कौन सी? फिक्स कॉस्ट। लेकिन दूसरी निशानी इसकी क्या है,
पर यूनिट ये डिक्रीज भी होगी विद इंक्रीज इन इनवर्स रिलेशन है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पर डिसीजन किस बेस पे लिया आपने? टोटल की बेस पे। इन टोटल कांस्टेंट रहती है। दूसरी कॉस्ट गल्लां जी मुक गई होंगे। दूसरी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, क्या निशानी है इसकी? ये चेंज होती है विद चेंज इन एक्टिविटी लेवल, और चेंज भी इन टोटल इन टोटल इन टोटल, ठीक है, कि इधर या आप एक्टिविटी लेवल वॉल्यूम बढ़ाते जाएं, वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इन टोटल अगर ये बढ़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट की निशानी है। लेकिन दूसरी निशानी पक्का करने के लिए क्या है, चेक कर लो पर यूनिट ये क्या रहेगी, कांस्टेंट, अगर डिस्काउंट वगैरह नहीं है तो, ठीक है। जल्दी कर लो बात, आगे पढ़े फिर नहीं करनी। देखो जी, इधर आओ जी, ये पहले असल में वेरिएबल कॉस्ट थी तो मैंने बाद में पढ़ाई। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच चेंज इन टोटल इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल। वॉल्यूम के बदलने से जो बदलती है इन टोटल, लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड है ये वॉल्यूम के बढ़ने से ये बढ़ेगी, कम होने से कम होगी, लेकिन इन टोटल ये चेंज हो रही है, ठीक है। हाउएवर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डज नॉट चेंज बाय चेंज इन एक्टिविटी लेवल। नोट क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी लेवल कैन बी प्रोडक्शन यूनिट्स, डायरेक्ट लेबर और, हाँ ठीक है ठीक है। तो कह रहे हैं कि जी एक्टिविटी लेवल किसी भी शक्ल में दिया हो सकता है, ठीक है। वो कहते हैं जी यूनिट्स बढ़ रहे हैं, आवर्स बढ़ रहे हैं, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, ठीक है, सेल यूनिट्स, कोई सी भी एक्टिविटी लेवल दे सकता है, इसलिए मैंने लफ्ज एक्टिविटी लेवल यूज किया हुआ, वॉल्यूम। ओके, एग्जांपल्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नॉर्मली वेरिएबल ही होती है, बल्कि हमेशा वेरिएबल ही होती है देखा जाए तो, ठीक है ना। एक मार्कर बनाएंगे तो उसके ऊपर ये प्लास्टिक का मटेरियल लगेगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं लगेगा, दो बनाएंगे तो दो पर लगा देंगे, तीन बनाएंगे तो डायरेक्ट मटेरियल होता ही क्या है, वेरिएबल। डायरेक्ट लेबर भी नॉर्मली वेरिएबल ही होती है, और वेरिएबल ओवरहेड्स तो वेरिएबल ओवरहेड्स ही होंगे नाम से ही। आगे सेल्स कमीशन, नॉर्मली कमीशन जो होता है वो जितने यूनिट्स ज़्यादा बेचे, जितने सेल ज़्यादा करे हमारा सेल्स मैनेजर लेट से, तो उसको कमीशन ज़्यादा मिलेगा ना, वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट अगर पर यूनिट गिवन है कि जी हम एक यूनिट बेचते हैं तो हमें इतनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, मतलब पर यूनिट, ठीक है, वेरिएबल। जो सेलिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि सेल बढ़ेगी ये बढ़ेगी, सेल कम होगी तो ये भी कम होगी। डिलीवरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बेस्ड ऑन आउटपुट मेथड वाला डेप्रिसिएशन क्या है, वेरिएबल, पहले ही बता दिया। एनी कॉस्ट विच चेंजेस विद वॉल्यूम और एक्टिविटी लेवल, ये लाइन इसलिए लिखी हुई है कि इस लिस्ट में ना आए तो नेचर पता हो, असल में तो रूल है कोई भी कॉस्ट अगर एक्टिविटी लेवल के बदलने से इन टोटल बदल रही है, ठीक है, तो वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। तो 1500 यूनिट्स और 2000 यूनिट्स और 2500 यूनिट्स कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए हैं हर वीक में, 1500, 2000, 2500, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आई है 10 रुपये पर यूनिट। तो अगर 10 रुपये पर यूनिट आई है तो टोटल फिर 15,000, 20,000 और 25,000, ये ग्राफ आपका इस शक्ल का बनेगा, दोनों बना लिया आप। कोई मसला? बहुत इंपॉर्टेंट ये एरिया है हमारा बेसिक्स में, ठीक है। अच्छा जी अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमने ट्रिप कॉस्ट टोटल निकाली। भाई देखो, एक ट्रिप गया है हमारे पाकिस्तान का मार्च में, सितंबर में, तो सितंबर वाले इस ट्रिप के अंदर बस का कितना खर्चा आया एक ट्रिप में, 15,000, और बर्गर का, इसका मतलब बर्गर कॉस्ट और बस कॉस्ट मिलाकर टोटल ट्रिप की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। कितना बनता है जी, 39,000 इस ट्रिप पे टोटल कॉलेज वालों को कॉस्ट आई थी। अक्टूबर वाले ट्रिप में 15 जमा 40, नवंबर वाले ट्रिप में 70। अच्छा अब देखो,
टोटल ट्रिप कॉस्ट। टोटल ट्रिप कॉस्ट और कुछ नहीं सवाल के अंदर, सिर्फ ये बताया हुआ है कि जी आप 3 ट्रिप्स गए हैं और हर ट्रिप की टोटल कॉस्ट ये आई है। मेरा आपसे सवाल, ये टोटल ट्रिप कॉस्ट देखते साथ छूटते ही बोलो ये फिक्स कॉस्ट है ना? ये फिक्स कॉस्ट नहीं है। कैसे पता लगा आपको? एक्टिविटी लेवल के बदलने पे बदल रही है, इसका मतलब ये फिक्स्ड तो है ही नहीं, तो फिक्स की तो कहानी ही साइड पे हो गई। अब अगली बात क्या नजर आ रहा है? ये वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल लग रही है। वेरिएबल क्यों लग रही है? क्योंकि उधर एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है तो इन टोटल ये भी, लेकिन दूसरा टेस्ट लगाएंगे पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट भी तो था। अब कैलकुलेटर हमने उठाया, उठाए जी। 39,000 डिवाइड बाय 30 किया तो यानी पर स्टूडेंट अगर मैं ट्रिप कॉस्ट निकालूं, टोटल ट्रिप कॉस्ट नहीं, पर स्टूडेंट ट्रिप कॉस्ट मैंने कहा मुझे निकाल दो, तो 43,000 बटा 30 किया तो 1300। अच्छा 55,000 बटा 50 है। अच्छा तो 70 से डिवाइड को 71 को 1000। अजीब बात है यार, अजीब कॉस्ट है यार। पहले हमने देखा इन टोटल कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, हमने कहा फिक्स तो नहीं है। दिखने में क्या लग रही है? वेरिएबल, क्योंकि एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से ये क्या हो रही है? इंक्रीज। अब हमने कहा दूसरा टेस्ट लगाते हैं। जब दूसरा टेस्ट लगाया कि पर यूनिट कांस्टेंट होगी तभी वेरिएबल कॉस्ट है। दूसरी निशानी यही है ना वेरिएबल की, इन टोटल चेंज होती है और पर स्टूडेंट पर यूनिट क्या रहती है? कांस्टेंट। तो जब वो चेक किया तो पर यूनिट भी कांस्टेंट, पर स्टूडेंट भी कांस्टेंट नहीं है। तो फिर ये ना तो तितर है ना बटेर, ठीक है? ना ये फिक्स कॉस्ट है ना वेरिएबल, ना ये आधा तितर है आधा बटेर, ठीक है? ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। आप कहोगे सर सेमी फिक्स क्या लें? और भाई रखने वालों ने पहले नाम रख लिया ना सेमी वेरिएबल, ठीक है? आप पहले बड़े होते रख लेते आप, ठीक है? बात क्या है? मिक्स्ड कॉस्ट, इसको क्या कहते हैं जी? मिक्स्ड कॉस्ट। इसमें फिक्स्ड भी पड़ी है और वेरिएबल भी पड़ी हुई। अब 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि आपके सवाल में आपको पता है कि बस की कॉस्ट कितनी है और बर्गर की कॉस्ट कितनी है। भूल गए? बच्चा जमूरा भूल जा, बच्चा जमूरा भूल जा, भूल गए? अब आपको सवाल के अंदर ये 3 एक्टिविटी लेवल और ये टोटल कॉस्ट गिवन होगी और आपने फिक्स्ड और वेरिएबल अलग करनी होगी। फिक्स कॉस्ट इन टोटल निकलेगी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी। ये करने के लिए हाई लो मेथड सिखाना है आपको, लेकिन उससे पहले जरा 1 मिनट के लिए टोटल ट्रिप कॉस्ट का ग्राफ तो बनवा दो, ठीक है? इसका भी तो ग्राफ बन सकता है ना। तो टोटल ट्रिप कॉस्ट का ग्राफ बनेगा जनाब, बल्कि थोड़ी जगह और ले लेते हैं, लफला करके बनाते हैं। अब तो आखिरी जगह कंजूसियां करके बचा लिया ना जगह। अच्छा जी, टोटल ट्रिप कॉस्ट स्टूडेंट्स वही हैं 10 20 30, पता नहीं लैनी सीधी नहीं लग रही की मसला हो गया, तो ग्राफ सारा गड़बड़ हो जाता है फिर थले तक जी। 10 मैनू 10, अच्छा सॉरी 10 20 30 40 50 60 ते 70 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और वाई एक्सिस पे टोटल ट्रिप कॉस्ट आएगी।
10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, चलो गुजारा हो गया। अब आपको पता है ना इधर 60 है और इधर 70 है, तो लिख लो, पता नहीं है अपने ग्राफ पे अगर बना रहे हो। कसमें यार वैसे तुसी भी ना एडे लाइन दे बैगर ने ना। अच्छा जान के करते हैं, पता शता सब होता है, बस ऐसे ही। ये जो आप टाइम ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपका अपना ही टाइम ज़ाया हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, अगर 30 बच्चे जाएं तो टोटल कॉलेज को कितनी कॉस्ट करेगा ट्रिप? 39,000, 39,000। इतने कितने आना है बताना रोके। और अगर 50 जाए तो 55,000। इधर कहीं आएगा, बताना जरा, ब्रेक जाएगा। मैं खुद ही रुक जाता हूँ, बताते बतूते कोई नहीं है ना हंजार। और अगर 70 जाए तो 71,000 रुपये ऐसे करके। सही है? अब सही है? हाँ बस कर दो, मैग्नेटिक आपको पता है मेरे पास लाइन है, टेंशन नहीं है मुझे इसलिए। अब अगर आप गौर फरमाएं, इस लाइन को अगर मैं जोड़ूं, सही नहीं जुड़ी इधर से जोड़ लेते हैं जी। ये लाइन कुछ इस शक्ल की बन रही है जी, यानी ये ओरिजिन से शुरू नहीं हुई, ये लाइन ओरिजिन से शुरू नहीं हुई बल्कि थोड़ा सा ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट हुई है। उसकी क्या वजह रही होगी जी? पहले लाइन ला लेने यार, उसकी क्या वजह है? भाई टोटल ट्रिप कॉस्ट के अंदर एक बस कॉस्ट जो है ये एक फिक्स कॉस्ट नज़र आ रही है। ठीक है जी, बस कॉस्ट क्या है? एक फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो कोई भी स्टूडेंट नहीं जाए, वो बस कॉस्ट तो पढ़नी थी ना, वो तो इनकर होनी होनी है। बेटा आप फैक्ट्री बंद भी कर दें तो जो किराया आपने देना है फैक्ट्री का वो देना ही देना है। मालिक के फैक्ट्री को इससे कोई सरोकार नहीं है। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे 1.5 महीना घर गुजार के भी आए, हॉस्टल वाले ने उनसे किराया लेना ही लेना है। ठीक है, अगर उसने वो कमरा कीप करना है तो फिक्स कॉस्ट। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है? ये 15,000 से। ठीक है, तो ज़रा थोड़ा सा ज्यादती है, वैसे ऐसा ग्राफ होता नहीं है वैसे, लेकिन चलो अब जैसा भी है अब गुजारा करें हैं जी। ठीक है तो इतना प्यारा ग्राफ बना है, बस ठीक है कि अब इधर देखो, असल में मामला पता है क्या है? मामला ये है, ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, इसमें कुछ पोर्शन जो है वो फिक्स कॉस्ट का भी पड़ा था। ये टोटल ट्रिप कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस शक्ल का बना। ये ग्राफ नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही ज़रा डॉटेड लाइन लगाई, ठीक है, ताकि मैं आपको ऐसे करके बता सकूं। क्या बता सकूं? कि ये जो नीचे वाला एरिया है, ये एरिया, इसको मैं क्या कहूँगा, ये इस टोटल यानी कि टोटल कॉस्ट यानी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में ये फिक्स कॉस्ट वाला पोर्शन है, ये फिक्स कॉस्ट है। जबकि ये सारे वाला पोर्शन जो है, ये असर जो ग्राफ के ऊपर आ रहा है, कर्व के ऊपर आ रहा है, ये वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो ग्राफ जो है, ये ग्राफ टोटल ट्रिप कॉस्ट का ग्राफ है, टोटल ट्रिप कॉस्ट, जिसको आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहें या आप इसको मिक्स्ड कॉस्ट कहें, आपकी मर्जी। ठीक है, समझ आई? अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमारे लिए काबिल कबूल इसलिए नहीं होगी कि हमने जब आगे जाकर, मिसाल के तौर पे हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, हमें ये वाली डिसीजन, मैं मिसाल इसी में ही देता हूँ, मिसाल आपको इसी में ही मिसाल देता हूँ आपको कि प्रिंसिपल साहब ने आपको बुलाया, आप जो है वो लेट्स से फाइनेंस मैनेजर हैं,
कॉलेज के, ठीक है। प्रिंसिपल साहब ने आपको कहा यार देखो मेरे पास जो है ना लिस्ट आई है, उस लिस्ट के मुताबिक इस दफ़ा ट्रिप के ऊपर जो है वो 60 बच्चे जाने के लिए तैयार हैं। कितने बच्चे? अब 60 बच्चे अगर जाने हैं तो टोटल ट्रिप कॉस्ट कितनी आएगी मुझे बता दो, ताकि मैं एक अप्रूवल दे दूं और आप जो है वो फाइनेंस वाले जो हैं वो मतलब ये अप्रूवल लेकर जाएं और बैंक से वो चेक साइन कराएं, पैसे निकालें और बच्चों को ट्रिप पे ले जाएं। अब ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, डिसीजन मेकिंग करनी है, पता करना है कि 60, प्रिंसिपल साहब ने तो पूछ लिया 60 बच्चे जाएं तो कितना खर्चा आना है। अब अकाउंटेंट साहब आप क्या करोगे, यहाँ पे तो 60 है ही कोई नहीं। एक बर्गर पर कितनी कॉस्ट आती है आपको पता है? किसने बोला यस? किसने बोला यस? किसने बोला यस? बताओ 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 बताओ, मानो तो सही, मानो सही। किसी ने बोला, इधर से बोला है किसी ने? मैंने कहा नहीं था अब भूल जा। किन पे स्पेल नहीं चला मेरा? किसने बोला है? देखे हम भूल चुके हैं कि एक बर्गर कितने का था और बस वाले ने कितने पैसे लेने हैं। समझ नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ जी, एक बर्गर के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी? ये भूल गए थे कि तुम्हें याद नहीं है? जी बेटा, बर्गर कॉस्ट एक कितनी है? ये इसलिए पहले सवाल में ये कर रहा हूं ताकि प्रूव हो जाए ना एंड पे कि ऐसा ही हुआ, हम पहुंच गए, नतीजे पे पहुंच गए। ठीक है, कितने का एक बर्गर आएगा नहीं पता। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एक स्टूडेंट के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आनी है नहीं पता। ठीक है, बस वाले ने कितना किराया लेना है टोटल में एक ट्रिप का नहीं पता। तो यहां पर आकर फिर एक मेथड है जिसको कहते हैं हाई लो मेथड। क्या जी? हाई लो मेथड। ठीक है, ये हाई लो मेथड हम किस लिए यूज करते हैं जी? ये हाई लो मेथड हम यूज करते हैं फॉर बाइफरकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे जी? हाई लो मेथड यूज करेंगे। तो हाई लो मेथड इन्ना गुस्सा पाइन, इन्ना गुस्सा तो चंगा नहीं। हाई लो point method, high low method, it is used for bifurcation of semi variable cost। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये सवाल में तो रिक्वायरमेंट नहीं थी मेरे ख्याल से। हाँ है, अच्छा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। देखो जी, हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही चाहिए होती है और फिक्स कॉस्ट हमें टोटल में ही चाहिए होती है, ये याद रखना। ठीक है, अब कैसे लगेगा ये हाई लो मेथड, ये भी यहीं पे ही कर लेते हैं। गल मुकाइए परे जान चढ़ाइए, हैं जी, क्या ख्याल है? अगर ये टोटल ट्रिप कॉस्ट है तो इन तीनों लेवल्स पे कौन सी वाली कॉस्ट कांस्टेंट होगी और कौन सी चेंज हो रही होगी इस टोटल में से? देखो ना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, इसमें फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी, फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो इन दोनों में से कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो सेम रहनी है टोटल में? फिक्स कॉस्ट। मतलब बस कॉस्ट जितनी 30 पे थी, जितनी 50 स्टूडेंट्स के लिए है, इस टोटल में बस कॉस्ट है और बर्गर कॉस्ट है। ऐसे ही है ना, बस कॉस्ट है और बर्गर कॉस्ट है। बस कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है कि वो 30, 50 और 70 तीनों लेवल्स के ऊपर क्या होनी है? सेम। ऐसे ही है ना। इसका मतलब अगर मैं 39 और 71 का डिफरेंस लूं तो ये जो इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट आया है ये बस कॉस्ट की वजह से होगा ना? नहीं, यही बस समझाना था आपको। मेरी बात दोबारा सुने, कुछ सोए हुए थे। मेरा सवाल क्या है, मैंने क्या अर्ज किया? 39,000 से 55,000 पे जाएं, 55 से 71 पे जाएं, तो ये जो टोटल कॉस्ट का चेंज आ रहा है ये बस कॉस्ट की वजह से आ रहा है ना? नहीं, बस कॉस्ट तो इस 39,000 की कॉस्ट में भी पड़ी है, सेम है। पता नहीं कितनी है पर सेम है। आपको पता है कितनी है?
नहीं, अब बच्चे जुमरे भूल गए, आपको पता नहीं है कि कितनी है। ओके, तो इस 39 पे भी सेम है, 50,000, 50 बच्चे जाएं 55,000 कॉस्ट के अंदर भी बस कॉस्ट सेम है, 70 बच्चे जाएं तो इस 71,000 की कॉस्ट में भी बस कॉस्ट सेम है। तो ये टोटल कॉस्ट फिर चेंज क्यों हो रही है? अच्छा, बर्गर कॉस्ट की वजह से। इसका मतलब अगर मैं 71 और 39 का डिफरेंस लूं, 71 माइनस 39 करो जरा, कितना आता है? 32,000। तो ये जो 39 से 71 का सफर टोटल कॉस्ट में आया है इंक्रीज, ये किस वजह से आया है? बर्गर कॉस्ट की वजह से। कितने स्टूडेंट्स की बर्गर कॉस्ट की वजह से? 70 नहीं, 30 नहीं, 40। हाँ, इंक्रीमेंटल यहां से निकल आएगा। तो हमने क्या किया करना है, हाई लो पॉइंट, हाई पॉइंट माइनस लो पॉइंट। हाई लो मेथड जो है, हाई लो मेथड में क्या करना है, कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल करना है। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस है टोटल चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट जो इन दोनों लेवल्स के दरमियान आया। तो फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट करेंगे तो 40 से डिवाइड करके पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट यानी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमारी निकल आएगी। सोते हुओं को जगा दें आसपास अपने जो बैठे हैं सोते हुए आप लोगों के, हर कोई अपने हमसाये को चेक कर ले, अपने तौर पे हर कोई अपने हमसाये को चेक कर ले और जगा दें जिसका हमसाया सो रहा है। ठीक है जी, ले जी, हमारे सवाल के अंदर हाई लो मेथड यूज होने लगा है और हम निकालने लगे हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिर टोटल फिक्स कॉस्ट भी निकाल लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? सारे जाग जाओ, बहुत बोरिंग क्लास चल रही है आज, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एंड तक बड़े बड़े मुश्किल सवालों में हाई लो मेथड यूज हुआ करेगा। हाई लो मेथड अभी सीखना जरूरी है और इंशाल्लाह ये याद भी रहेगा, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कैलकुलेट कर दो। असल में रिक्वायरमेंट क्या थी? कंप्यूट द अबव, अच्छा, कंप्लीट द अबव टेबल एंड कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग ग्राफ्स यूजिंग डेटा इन वेरिएबल कॉस्ट के, फिक्स कॉस्ट के। अच्छा, सिर्फ ग्राफ्स मांगे। चलो, अब मेरी तरफ से रिक्वायरमेंट क्या है वो तो मैंने छुपा दिया ना, ऊपर से सवाल बदल दिया। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ कैलकुलेट करें टोटल फिक्स कॉस्ट और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। तो भाई देखो, स्टेप 1, इसमें स्टेप 1 क्या होगा कि हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग हाई लो मेथड। हाई लो मेथड क्या है? कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल। ठीक है, तो कॉस्ट हाईएस्ट लेवल की कॉस्ट कितनी है? 71,000 माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल कितनी? 70 रुपीज भी लिख देता हूं साथ, चलो कोई नहीं, पहला दिन है। रुपीज 71,000 माइनस रुपीज 39,000। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया कितना आया था? ये 32,000। ये कितने स्टूडेंट्स की एडिशनल बर्गर कॉस्ट है? 40 की। तो वो 40 कैसे निकलेगा? 70 माइनस 30। तो वो इस तरह से ना याद रखो, ऐसे ही याद रखो, हाईएस्ट लेवल की कॉस्ट माइनस लोएस्ट लेवल की कॉस्ट, वो हाईएस्ट लेवल वाले यूनिट्स माइनस लोएस्ट लेवल वाले यूनिट्स। तो 70 माइनस 30। ठीक है, तो 70 माइनस 30 स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या आ गया जी? आंसर आया, आपने बताया था ना अभी, 32,000। जरा ये लिख देता हूँ, जरूरत तो नहीं थी लेकिन चलो, डिवाइडेड बाय 40। हाँ, तो ₹800 पर यूनिट या पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट आ गई कि नहीं आ गई? हालांकि हमें तो याद नहीं रहा था कि 800 है, लेकिन देख लो 800 ही निकला। मसला क्या था? मसला ये था ना, फिक्स कॉस्ट तो दोनों लेवल्स पे सेम थी, तो ये जो कॉस्ट का चेंज आया था ये आया ही बर्गर कॉस्ट की वजह से था। तो हमने इंक्रीमेंटल कॉस्ट पकड़ी और इंक्रीमेंटल स्टूडेंट्स पकड़े, तो हमारे पास पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट आ गई। कोई मसला? अच्छा, अब एक और दूसरा स्टेप अप करना है। दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या निकालना होता है? दूसरे स्टेप में हमने टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी होती है, लेकिन इसके लिए मुझे आपको जरा इंट्रो में 1 मिनट के लिए वापस लेके जाना पड़ेगा। आपने छोड़ो, आप बताओ मुझे, टोटल कॉस्ट बराबर होती है
टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कैसा ही है? अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट तो टोटल फिक्स कॉस्ट ही रहती है ना, ये टोटल में ही गिवन होती है हमें नॉर्मली। वेरिएबल कॉस्ट को हम यूं तोड़कर लिख सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्टिविटी लेवल या नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ आवर्स, या एक्टिविटी लेवल लिख दूं, नंबर ऑफ क्या लिखूं, वॉल्यूम लिखूं, वॉल्यूम लिख देता हूं, वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हैं। और बोलो, तो ये आपने पहले पढ़ भी रखा है वैसे बाय द वे, ठीक है ना। ये असल में इसको टोटल कॉस्ट का फंक्शन कहते हैं। इसको आपने बचपन में पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें a आपका टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, b आपकी क्या होती है जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और x आपका क्या होता है जी, वॉल्यूम, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये वो इक्वेशन है जो टोटल कॉस्ट का फंक्शन कहलाती है, जिससे आप फिर अब क्या कर सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कभी सुना हुआ है, ये कभी सुना हुआ इंट्रो में? अच्छा, परेशान ना हो जिन्होंने नहीं सुना हुआ, सुनने की जरूरत ही क्या थी, इतनी सादा सी बात है, उस वक्त सुन के क्या करनी थी, अभी सुन लेते, इतनी सादा सी बात है, इसको पहले सुन के क्या करना था आपने, क्या ख्याल है? टोटल कॉस्ट किससे बराबर होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट टोटल कैसे निकलती है, फिक्स कॉस्ट तो टोटल गिवन होती है ना, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट तो टोटल गिवन होती है ना, 15,000 जैसे था हमारा, ओहो वो तो मुझे याद ही नहीं 15,000 था, चले खैर। तो फिक्स कॉस्ट टोटल गिवन होती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन होती है, उसको टोटल में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने बस वही करके लिख दिया, कोई मसला? तो ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन है, अब ये हमने यूज करना है, y इज इक्वल टू a प्लस, अब इधर देखो जरा, टोटल कॉस्ट, टोटल ट्रिप कॉस्ट जो थी, टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है जी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन उसको मैंने तोड़कर लिखना है, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू वॉल्यूम, कोई मसला इसमें? अच्छा, अब इसको रीअरेंज कर सकते हैं, चलो बाद में कर लेंगे रीअरेंज, छोड़ो बाद में कर लेंगे। मेरा पहला सवाल, अगला सवाल मेरा, ये टोटल कॉस्ट जो है निकालने के लिए मुझे कोई तीन चीजें अगर गिवन हो, तीन में से दो चीजें गिवन हो तो तीसरी निकल आती है ना। मुझे बताओ, टोटल कॉस्ट हमें गिवन है सवाल में, फिक्स कॉस्ट टोटल गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, बस ये बता दो कौन से वाला वॉल्यूम उठाना है। कोई भी उठा लें, कोई भी उठा लेते हैं, हम यूं करते हैं, हम 50 वाला वॉल्यूम उठा लेते हैं, ठीक है, 50 वाला उठा लें, ओके। ऐसा नहीं करना कभी भी, ठीक है। आपने हाईएस्ट लोएस्ट को कंपेयर करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी ना, तो अब एक एहतियात ये बस ध्यान में रखनी है, हाईएस्ट या लोएस्ट में से ही कोई एक उठाएं, कोई एक उठा लें, पर कौन सा हो, हाईएस्ट वाला हो या लोएस्ट वाला हो। तो कौन सा वाला लेवल उठाएंगे, हाईएस्ट वाला उठा लें, ठीक है। पिछली बार बच्चों ने हाईएस्ट ही कहा था, पता नहीं हाईएस्ट की तरफ क्यों जाते हैं, फिर पूरा सेशन अब हाईएस्ट ही चलना है, बस अब आपने बोल दिया, लोएस्ट भी उठा सकते थे, घर पे ट्राई कर लेना, सेम आंसर आना है। खैर, हाईएस्ट लेवल पर टोटल कॉस्ट कितनी है, 70। इधर देखो, अब जो आपने लेवल कॉस्ट वाला उठाया है, ठीक है, वही यहां पर वॉल्यूम फिर लिख लें, कितना, बस, बाकी तो सब आपको, बाकी क्या है, देखो, ये देखो, ये हमें चाहिए थी, यही तो निकालने चले हैं, और ये हम अभी निकाल कर आ रहे हैं, ₹800, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले, अब टोटल फिक्स कॉस्ट इधर ही रहने दें, ये जो भी आ रहा है, अच्छा जो भी क्या आ रहा है, ये भी एक स्टेप और आगे चले आओ, अल्लाह माफ करे जी। टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कितना, 50। अब तो सर कर लो सॉल्व, है, टोटल फिक्स कॉस्ट इधर रह गई, ये प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई है, कितनी, तो वही किराया नहीं आ गया जो बस वाले ने हमसे मांगा था। अब जब ये काम हो जाता है ना बेटा, ये दो चीजें निकल आती हैं, ये जब दो चीजें निकल आती हैं तो अब हमारे लिए डिसीजन मेकिंग आसान है। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हम कहेंगे जाके प्रिंसिपल साहब को, सर छोड़े आप 25 का पूछें, 35 का पूछें, 45 का पूछें, 55 का पूछें, आज आप जो पूछें 70 के लेवल तक, हम आपको एक एक बच्चे के बताएंगे कि अगर आप एक बच्चा भी बढ़ाएंगे तो कॉस्ट कितनी बढ़नी, हम 1 मिनट में बता सकते हैं आपको, ठीक है ना। क्योंकि आपने क्या कर लिया है,
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल ली है और टोटल फिक्स कॉस्ट भी निकाल ली है। अब आपको परवाह कोई नहीं है, अब मुंशी साहब आप कुछ भी बता सकते हैं अपने सेठ साहब को, ठीक है। ओके, चेक करें, जैसे जैसे 800 और 15,000 अब पता लग गया। अच्छा वैसे आपको तो पहले ही पता था लेकिन मैंने छुपा दिया था ना। अच्छा अब 800 और 15,000 आपको पता लग गया। अब मैंने आपसे पूछा कैलकुलेट टोटल ट्रिप कॉस्ट, कितने बच्चे भेजने हैं, इफ कितने स्टूडेंट्स को, बताओ आप बताओ। 30 50 70 के अलावा बताना है, वो तो सामने गिवन है ना, हैं 60। इफ 60 स्टूडेंट्स विल गो टू ट्रिप। अच्छा अब ये एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है ना, एस्टिमेटेड ट्रिप कॉस्ट। अब जाहिर है आप फ्यूचर के डिसीजन ले रहे हैं, आगे जाते हुए कोई चलान हो जाए, चलान भी हमारे जिम्मे आ जाए मिसाल के तौर पे, ठीक है, या कोई छोटी मोटी ऐसी कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो एस्टिमेशन से प्लस माइनस कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन मैं ये एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल रही होती है। डिसीजन मेकिंग हमेशा हम फ्यूचर के लिए कर रहे होते हैं, तो ट्रिप लेके जाए ना जाए, पैसे इतने हैं या नहीं है, ये कॉल ने डिसाइड करना है, तो उन्होंने अभी कैलकुलेशन करवाई, ठीक है। अब वाई जो है, वाई टोटल ट्रिप कॉस्ट, ये बनेगी टोटल फिक्स कॉस्ट ए प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्टिविटी लेवल या वॉल्यूम, ठीक है। टोटल कॉस्ट यही तो निकालने चले हैं अब। हाँ टोटल फिक्स कॉस्ट अब हमें पता है, एक बस कितने रुपए लेगी, जाहिर है 70 72 सवारियों तक 60 उसी के अंदर ही आता है, ठीक है। और एक बर्गर पर कितने रुपए लगेंगे, और कितने स्टूडेंट्स भेजना चाह रहे थे आप लोग, 60। लो अब इतना सा मसला रह गया आपके लिए, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आप निकालने चले हैं, ठीक है जी। अब डिसीजन मेकिंग आपके लिए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट थी बाइफर्केशन, अलग अलग पहचानो, और अगर अलग नहीं है इकट्ठा आ गया है तो उसको अलग करने का तरीका जो आपके सिलेबस में वो एक ही है ये, ठीक है। वो क्या है, अगर इकट्ठा आ जाए अलग करने का तरीका ये एक ही है। ओके, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, कितनी 60। तो आपने प्रिंसिपल को कहा जी 63,000 खर्चा आएगा इस ट्रिप के ऊपर, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट। तो ये ज़रूरी इसलिए था, आप समझ आइए अलग करना भी ज़रूरी क्यों है, ठीक है। इस सवाल में तो ऐसा नहीं था लेकिन करते चले गए। भाई क्लास का टाइम कब तक है भी टाइम है। अच्छा जी, ले जी, अब मैंने ना गल्ला गल्ला विच आपको सारा काम ही करा दिया, ठीक है। एक तो आपको हाई लो मेथड से भी पहले फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट सिखा दी, और दूसरा अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाए तो उसको बाइफरकेट करने का तरीका हाई लो मेथड, ये भी आपको सिखा दिया, ठीक है। अच्छा अब ज़रा आए ना, अच्छा ज़रा और पक्का करें, ये मुझे क्वेश्चन नंबर 12 आप कर दें, क्वेश्चन नंबर 12 कर दें आप, जल्दी करें। फिक्स वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, सॉल्यूशन नहीं देखना, ले जी। रिक्वायरमेंट है क्लासीफाई अबव टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये कॉस्ट की टाइप्स हैं, 4 कॉस्ट गिवन है, नाम देने की भी उन्होंने T1 T2 पता नहीं क्या कर दिया, ऐसे रेंट एडमिन इस तरह करके लिखते हैं, सैलरीज वगैरह, लेकिन उन्होंने T1 T2 T3 T4 किया हुआ, ठीक है। तो कहता है ये 4 टाइप्स हैं कॉस्ट की, बताएं इनमें से कौन सी सेमी वेरिएबल है, कौन सी वेरिएबल है, कौन सी फिक्स्ड है। आप ये बताएं तब तक मैं पानी पी लूं। कल इंशाल्लाह FY स्टार्ट हो जाएगा। T1, ये देखो असल में ये जो मैंने आपको डेटा यूं दिया था ना, ये कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट, ऐसे ही है ना। ये डेटा बस कैसे हो गया, अब
ठीक है ना। असल में एक्टिविटी लेवल उन्होंने ऐसे लिख दिया है ये, यानी आप ये डेटा, अगर मैं अपने सवाल की बात करूं तो एक्टिविटी लेवल यूं लिखा हुआ है 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, 70 स्टूडेंट्स, टोटल कॉस्ट 39,000, 50, 5,000, 70, ये ऊपर से नजर आ रहा था मुझे यहाँ से देखा मैंने, ठीक है ना। तो ये इस तरह से बस डेटा दे दिया, कोई मसला तो नहीं है, बट डेटा इस तरह से दिया हुआ है, थोड़ा सा इसलिए हुआ है ये क्या, तो डेटा तो किसी भी तरह से दिया हो सकता है सवाल में, नॉर्मली वैसे ऊपर वाले तरीके से दिया होता है, लेकिन चलो ये भी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब 1 बाय 1 देखते हैं इनको। 1000 है, 125 यूनिट्स बनाएं तो टोटल कॉस्ट T1 1000 लगती है, और अगर 180 यूनिट्स बनाएं तो 1440। तो इसका मतलब ये तो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट होती तो दोनों लेवल्स पर सेम होती, फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। अच्छा, अगर फिक्स नहीं है तो वेरिएबल लग रही है, वेरिएबल लग रही है, कैसे लग रही है वेरिएबल, यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ रही है, तो मैंने फिक्स तो नहीं लिखा इसको। अब मैं वेरिएबल लिखने से पहले एक और चेक लगाना चाह रहा हूं, क्या, पर यूनिट चेक कर लेते, अगर कांस्टेंट रही तो ये क्या होगी, वेरिएबल। अब पकड़ो कैलकुलेटर, 1000 तकसीम 125 करो, 1000 डिवाइड, अच्छा मुझे भी तकसीम ज़रब मिक्स हो जाता है ऐसे ज़रा माजरत के साथ, लेकिन मज़ा आता है ज़रब तकसीम बोलने का। 1000 तकसीम 125 डिवाइड करना है, ठीक है, कितना, 8। तो यहाँ पर आ गया पर, ये वेरिएबल कॉस्ट में निकालता हूँ, यहाँ पे करके ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख लेते हैं छोटी सी, ठीक है। मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेता हूँ ताकि मेरा रूल कंफर्म हो जाए। तो बताएं जी, 1000 बटा 125, 1 रुपया, मैं भी कहूँ 1 कैसे आ गया जी, 8 रुपीज़ 8 तो ना लिखी। अच्छा, और अगर 1440 बटा 180 करें तो सेम, 100% सेम। ओके, दिस मीन्स T1 इज वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि फिक्स क्यों नहीं है, फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल में कांस्टेंट नहीं है, तो फिर पर यूनिट करके देखना ही क्या, आगे चलो। वेरिएबल लग रही है क्योंकि वॉल्यूम के बढ़ने से ये बढ़ रही है, हमने कहा दूसरा चेक लगाएं, हमने इसको डिवाइड किया तो पर यूनिट में कांस्टेंट थी, हमने कहा हाँ पकड़ी गई, वेरिएबल कॉस्ट है ये, कंफर्म, ठीक है। T2 पे आए तो T2 125 यूनिट्स पर 1750 है और 180 पर 2520, मतलब फिक्स्ड है, हो ही नहीं सकता, फिक्स होती तो दोनों लेवल्स पर सेम होती। हाँ, वेरिएबल लग रही है, वेरिएबल लग रही है या नहीं अभी ये डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि पर यूनिट में कांस्टेंट होगी तो ये वेरिएबल है, ठीक है। तो चेक करें 1750 डिवाइड बाय 125 करें तो 14, जैसे अभी तक आप 14 है, 24 जी, हमें टीन एजर ही हैं, 23 होगी हमारी एज, है ना, 3 से निकल ही नहीं रहे जी। 2520 बटा 180, ये भी 14, कौन सी कॉस्ट है फिर, क्योंकि इन टोटल बढ़ रही है और पर यूनिट कांस्टेंट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट एक भी नहीं है इनमें, मैं अभी करता हूं एक, हाँ जी, T5 के बारे में क्या ख्याल है, हाँ फिक्स से आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों लेवल्स पे क्या है, सेम है। बात समझ आई, देखते साथ ही पता लगा करेगा आपको। तो ये क्या है, फिक्स्ड, T5 थी नहीं, मैंने वैसे ही ऐड कर दी, तो ये फिक्स कॉस्ट है। मैं कहा अच्छा नहीं लगता, बेचारी फिक्स कॉस्ट आई नहीं। अच्छा, T3 के बारे में क्या ख्याल है, पर 2475 और 2826 फिक्स तो नहीं है, क्योंकि फिक्स कब होगी कॉस्ट, जब इन टोटल कांस्टेंट हो दोनों लेवल्स पे। अब मुझे वेरिएबल महसूस हो रही है कि है, चेक कर लेते हैं। तो 2475 डिवाइड बाय 125 किया 19.8 और दूसरी तरफ भी 19.8 आ गया, तो फिर ये वेरिएबल क्या 15 पॉइंट सेमी वेरिएबल। पर यूनिट कम इसीलिए हो रही है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है,
इकोनॉमी ऑफ स्केल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से नहीं मिल रही थी, लेकिन फिक्स कॉस्ट भी इसमें मिक्स पड़ी है ना। अगर आप इधर देखो तो यही तो हो रहा था, ये भी पर यूनिट में कम होती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी देखो, फिक्स कॉस्ट इन टोटल कांस्टेंट, पर यूनिट कम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट, टोटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। लेकिन ये जो आधा तितर आधा बटेर है ना, ये ना तो टोटल में कांस्टेंट है ना पर यूनिट में कांस्टेंट है, तभी तो सेमी वेरिएबल कहा। अच्छा, आप टोटल में कांस्टेंट नहीं है, पर यूनिट निकाले तो इसमें भी डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। उसकी वजह इसके अंदर भी तो फिक्स कॉस्ट ही पड़ी है ना। टोटल कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल दोनों है, तो फिक्स कॉस्ट की वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिल रहा होता है, तो ये भी डिक्रीजिंग ट्रेंड पर ही होती है, कम ही होगी। खैर चलें, छोड़े, किस तरफ चल पड़े हम, हैं फजूल बातें, है ना। मैं अभी आपको आखिरी चैप्टर इस किताब का आपके सिलेबस को खोल के दिखा दूं ना, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें भी हाई लो मेथड यूज हो रहा है अलग अलग करने के लिए कॉस्ट को। सीवीपी डिसीजन मेकिंग के अंदर हाई लो मेथड बेतहाशा दफा यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बेसिक्स में ही कर लेते थे इसका, है ना। बेसिक्स अभी चैप्टर, अभी तो क्लास शुरू नहीं हुई, अभी दोस्तों को फोन करके कह रहे हैं अभी रहने दो, घर से ना आना, ये जरा दूर होके बैठ जाओ तुम लोग, थोड़ा दूर होके बैठ, क्लास के बाद बाकी गप्पे लगा लेना है, बस बस बस, ठीक है, काफी है काफी। थोड़ा तंग तो हो ना भाई, यूं करके बोलने आएगा तो फिर यहां से मैं उसको निशाना भी लगाऊंगा। क्या कह रहा था मैं, हाँ, दोस्तों को फोन करके बोल रहे हैं अरे रहने दे, हाल बेसिक्स चल रही है, एफ तो भी कल शुरू होना है, ठीक है, परसों शुरू होना है, ये कहते आ रहे हैं, और बच्चों को मरवा दिया आपने उनको। चले खैर जी, नेक्स्ट T4, अच्छा सॉरी T3 क्या है जी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। T4 की बात कर लें तो T4 भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। अब पर यूनिट चेक कर लें, 25 पॉइंट, दूसरे लेवल पे सेम, सुभान अल्लाह। ये नहीं कि अब अगले दोनों वेरिएबल ही होने थे और सेमी वेरिएबल ही होने थे, फिर वेरिएबल आ गई, तो सोल्यूशन ये तो ऐसी कैलकुलेशन हुई है, 1, 2 और 4 जो हैं वेरिएबल हैं और 3 जो है वो सेमी वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ज़रा मुश्किल वाले सवाल शुरू हो गए हैं, थोड़े ऐसे ही ज़रा तंग करने वाले, तो ये जाहिर सी बात है, वो मुश्किल मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, ये जो आपने होमवर्क में करना है ये तंग करेगा, ये डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जो असल में आपका होमवर्क है वो क्या है, हाई लो मेथड की अब प्रैक्टिस। सोल्यूशन मैंने इसीलिए डाले हुए हैं, ये सवाल हर दफ़ा बच्चे खुद करते हैं, निक्के निक्के सवाल हैं, ठीक है, सवालियाँ हैं, ठीक है। X Limited provided total production overheads cost for last 3 quarters for the year 2019 which with its respective production volumes। तो पहले क्वार्टर में 200 यूनिट्स बने, अब ये क्वार्टर वाइज डेटा नहीं, यूनिट्स वाइज ले लेना, 7000 प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है। 300 यूनिट्स बने तो 8 हो जाती है, 400 यूनिट बने तो 9 हो जाती है, इसका मतलब फिक्स तो नहीं है, वेरिएबल लग रही है ना, चेक मारो, 7000 बटा 200। ये ऐसे अब सवाल होंगे आपके पर्चे के अंदर, होंगे सवाल, पूरा सवाल हाई लो का नहीं आता, हाई लो आपका सवाल के अंदर घुसा होता है। जैसे मैंने आपको एक सादा सवाल बना के बताया, बताएं कंपनी अगर इतने स्टूडेंट्स को ट्रिप पर ले जाए तो कितनी कॉस्ट आएगी टोटल, और कॉस्ट दी होगी इस तरह से मिक्स करके, और भी बहुत सारी कॉस्ट होगी, मटेरियल की अलग होगी, लेबर की अलग होगी, ओवरहेड्स नॉर्मली इस तरह से करके दे देता है, मिक्स करके, वेरिएबल फिक्स अलग करने ही पड़ते हैं, मुफ्ता है, मुफ्ता, ये मुफ्त के नंबर होते हैं, ठीक है, आसान काम है ना, इसलिए बोलो सेम है नहीं, पर यूनिट सेम नहीं है, मतलब ना तो ये तितर है, तितर कौन है हमारा, फिक्स कॉस्ट हमारा तितर है, याद रखना, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, तितर, ठीक है, और बटेर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर, तितर जरा बड़ा होता है ना, बटेर छोटा होता है, ठीक है ना, तो ना तो ये तितर है ना ये बटेर, फिर क्या करना पड़ेगा, बाइफर्केशन। क्या क्या मेथड है हमारे पास, हाई लो, हाईएस्ट लेवल की कॉस्ट 9000 माइनस लोएस्ट लेवल की कॉस्ट 7000 डिवाइड बाय हाईएस्ट लेवल की यूनिट माइनस लोएस्ट 200 से, तो 2000 डिवाइड बाय 200 करोगे तो जुबानी सवाल हो रहे हैं, 10 रुपए
वेरिएबल कॉस्ट आ गई पर यूनिट, ऐसे ही है, बोलो। अब इन दोनों हाईएस्ट से लोएस्ट में से किसी एक लेवल के अंदर टोटल कॉस्ट का फंक्शन जो है वो यूज करते हुए आप फिक्स कॉस्ट भी टोटल निकाल सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि कैसे निकलेगा, लेकिन सोल्यूशन फिर भी दिया हुआ है। तो ये 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, एक खतरनाक सवाल है, जरा उसके लिए जरा ये 19वां मेरे लिए छोड़ दो। तो 19वें में क्या है? 19वें में वही है जिसका वही हुआ जिसका डर था। अगर 700 से ऊपर यूनिट चले गए, अगर 72 से ऊपर स्टूडेंट चले गए, तो एक कैरी डब्बा भी साथ बुक करना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट स्टेप ले जाती है। ज्यादा आगे स्टूडेंट्स हो एक हाईएस्ट करनी पड़ेगी, उससे भी ज्यादा आगे तो हो सकता है एक और बासी करनी पड़ जाए। स्टेप फिक्स कॉस्ट अभी पढ़ाता हूं, अभी रहती है वो। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या ले जाएगी? स्टेप इस सवाल में है। फिर बर्गर वाले को भी हमने कहा है भाई, ज्यादा बर्गर लेंगे तो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, कम बर्गर लेंगे, ठीक है, तो ज्यादा बर्गर लेने पर वो कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी अगर प्रोडक्शन 350 से ऊपर जाए। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको मना की हुई थी। ये सवाल पूरे सीएमए के अंदर, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम बदल गया, शायद आ जाए, अभी तक ये सवाल आपके सिलेबस में टेस्ट नहीं हुआ। मतलब आपके पेपरों में हाई लो लगवाता है, बेताशा लगवाता है, लेकिन हाई लो इस लेवल तक, ये 18वें तक जो सवाल है, बस कभी ऐसा नहीं हुआ हाई लो मेथड लगवाए, स्टेप ले रही हो फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही हो, या दोनों इकट्ठे हो रहे हो। मैंने तो सवाल में दोनों रखे हैं। तो ये सवाल मेरे लिए है, ये मैं खुद कराऊंगा, ऐसे ही कल थोड़ा टाइम पास के लिए है, थोड़ा टाइम पास कल इससे करेंगे, ठीक है ना। आपने उससे ऊपर वाले सारे सवाल कर लेने हैं। पर्चे के लिए आप तैयार हो चुके हैं हाई लो मेथड में, ठीक है। हाई लो मेथड इतना ही आसान था जितना आपको नजर आ रहा है, इसमें कुछ नहीं है, ओके। तो कहां से लेके कहां तक आपका होमवर्क? 13 से लेके 18 तक, 13 से 18, 19 मैंने खुद कराना है, मैं लिख दूं। कोई करना चाहे तो मेरी पाबंदी नहीं है, ये मैं खुद कराऊंगा, दिल करेगा तो कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। वैसे हर दफा ये कह के करवा देता होता हूँ, लेकिन इस दफा शायद ना करूँ। आप यूं लिख दें, मैं खुद करूंगा या करूंगी, मैं खुद करवाऊंगा। छोड़ो यार, देखते हैं, हो सकता है आपको नहीं, होमवर्क नहीं यार, दिल नहीं कर रहा, ये ऐसे आसान कभी आया नहीं है, आसान भी नहीं है, मुश्किल है थोड़ा सा, एक चीज बतानी पड़ेगी, तो खाम खाम में ऐसे ही आप लोगों का नहीं, मैं खुद ही करवाऊंगा, मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है, मैं लिख देता हूं। जगह ही को नहीं बची, ठीक है जी, ये नून है, ओके, मैं खुद करवाऊंगा इंशाल्लाह, हो सकता है कल ही कर दूं। अब मुझे जरा ये बता दें, 10वें सवाल तक आप चले आए थे, बहुत मसले तो नहीं आए हैं? थोड़े मसले आए यार, ऐसे फिल्मा ना कराया करो मैनू, ठीक है ना। मैं खुद थोड़ी फिल्में कराता हूँ आप लोगों के साथ। गोलियां ये ना, गोलियां ये मुझे कराने दिया करें जो मैंने आपको करानी होती है, आप ना कराया करें गोलियां, ठीक है ना। सही से बताएं, मजाक कर रहे हैं। अच्छा यार, होमवर्क कितने बच्चों ने किया? हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, गलत सवाल, किस किसने नहीं किया वो हाथ खड़ा करें। ऊंचा ऊंचा हाथ खड़ा करें, ऊंचा। क्यों नहीं किया? हाथ खड़े रखने। कल वाला लेक्चर भी नहीं लिया और होमवर्क भी नहीं किया, और जी क्यों? नोट्स ही नहीं लिए हैं? नहीं, कोई खास चेंज नहीं थे, आखिरी सवाल था, तो क्यों नहीं लिए नोट्स हैं? यानी तुमने कल छुट्टी का उल्टा, कल तुमने छुट्टी ही कर ली। बदतमीज आदमी यार। और जी, और किसने नहीं किया काम? हाँ, हाथ खड़ा करें, बताएं क्यों? टाइम ही नहीं मिला। कहां से? लाहौर के हो? सियालकोट से क्या करने आए हो? बोलो। नहीं, पढ़ने आए हो ना, पढ़ने आए हो ना, वो पढ़ने का टाइम नहीं मिला तुम्हें। और जी,
होमवर्क? वो कह रहे साथ वाले ने नहीं किया। क्यों नहीं किया तुमने होमवर्क? बोलो। घर के काम से गए हुए थे। मेरे काम से भी कुछ कर लिया करो घर पे। मेरे काम से तुम वो घर गए हुए होते हो और घर के काम से आगे चले जाते हो। जी आपने क्यों नहीं होमवर्क किया एंड पे बेटा? आपने नहीं ना किया, हाथ भी खड़ा नहीं किया आपने, लेकिन मुझे शक्ल बता रही है और भी एक दो शक्लें बता रही हैं। क्यों नहीं किया होमवर्क? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा चलो बता, नींद तो पूरी रखे, सेहत लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रात को मैंने भी काम नहीं किया, सो गया। मैं क्या आज फिर नींद पूरी नहीं होनी, अपना मैच है। अच्छा वैसे कल भी मैंने देखा पूरा ही मैच है, भाई हमारे अच्छा वाला खेल रहे थे, लेकिन वो साढ़े वर्गे ही ने, मतलब वैसे एक बार लगा लो भाई ले दे गया इंडिया ਨੂੰ। दिल च थोड़ी थोड़ी टेंशन भी हो रही थी कि पता नहीं फिर रन रेट थी कम आ जाना, फिर भी कहता था कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जीत जाए। एकदम सही वक्त बदल दिया, जज्बात वो भी एनजी ने साढ़े आ रही ने। अच्छा बच्चों वापस आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई मसला? मैं 1 बाय 1 पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई मसला? पक्का? 7 मैं असल में परसेंटेजेस कराना चाह रहा हूँ ताकि कल बस अब अपना पेपर शुरू करें ना पढ़ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू करें ना पढ़नी, बस बहुत हो गया मजाक मजाक के अंदर। 4 दिन, आज चौथा दिन है, मजाक ही नहीं खत्म हो रहा हमारा। 7 में कोई मसला? कितने बच्चों ने किया है 7? दोबारा हाथ खड़ा करें। ओके, इतने बच्चों को मसला नहीं है तो होपफुली नहीं होगा। फिर भी ऑनलाइन वालों को मसला हो तो जूम मीटिंग में पूछ लेना, होना नहीं चाहिए, वैसे सादा बातें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तो मैं जो कहता हूँ होना नहीं चाहिए तो तुसी डर के बह जाओ, नहीं नहीं है तो नहीं, लेकिन खुद करना बहुत फायदेमंद है। मैं ये सारे सवाल खुद करा दूं, एक दिन एक्स्ट्रा और लग जाएगा, एक दिन और एक्स्ट्रा लग जाएगा, और क्या, ज्यादा नहीं लगेगा, एक दिन और एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन वो लेवल आपका नहीं बनेगा जो इस वक्त बना हुआ है। खुद करें, सोल्यूशंस मौजूद हैं तो बाद में देखना है सोल्यूशन कौन कौन साथ साथ देखता है, सच्ची सच्ची बताना है मुझे। अच्छा देखो हम वो उसने बदला लिए, कहता है ये साथ साथ देखता है, जिसने पहले होमवर्क वाले को नहीं पकड़वाया। देखो मैं रूहानी अब्बा हूँ आपका, ठीक है ना, इसलिए मेरे से फ्रॉड नहीं लगाना। वैसे तो मुझे सब पता लग रहा होता है आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या क्या चल रहा है, सारा कुछ सारा हमें उस वक्त लगता था कि उस्ताद को कहाँ पता लगता है, अब पता लगा नहीं, सब पता लगता है। अम्मा अब्बा को भी सब पता लग रहा होता है, उनको सब पता है आपको जेब में से कुछ चीज़ें कभी निकल आती, कभी कुछ, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किधर, ये सब 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 पता होता है माँ बाप को, ठीक है ना। बस उन्होंने थोड़ा चाका रखा होता है कि चलो यार, तो मेरा फ्रॉड नहीं लगाना, ठीक है। सही से ही बताओ साथ साथ सोल्यूशन कौन देखता है? चलो अभी भी वक्त है, बहुत शुरू है, आदत खत्म करनी है, एक थोड़ी सी ना हिम्मत चाहिए। मैंने तो आप लोगों को वैसे ही बम्पर ऑफर दी हुई है कि आपका सोल्यूशन 70% सही हो, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बम्पर ऑफर आपको मिली हुई है, फिर भी सोल्यूशन देखते हो। एक बार किसी भी तरह से कंक्लूड करो, ये डे 1 से शुरू करोगे तो एंड पे जाके होगा बेटा। अभी एंड पे जाके कोई गिद्दड़ सिंगी कोई नहीं मेरे पास जो मैं पकड़ा दूंगा बेटा, चलो गले में डाल दूंगा, आओ तुम्हारे यार ये तावीज़ है मेरी तरफ से, ठीक है, ये तुम्हारा सारा एकदम से तुम सवाल जो है वो खत्म कर लिया करोगे, समझ आए ना आए कंक्लूड कर लोगे पासिंग मार्क्स, ऐसा नहीं हो सकता। अभी से कर लें, ठीक है, कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। 70% सही है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 60% से भी कम, 60-70% से कम सही है तो फिर जरूरत है दोबारा करने की, फिर शायद आपको समझ ही नहीं आई वो चीज़, ठीक है ना, सही है, ओके। और जिन्होंने किया ही नहीं होमवर्क वो तो छोड़े ना, तो गो एंड किल द वेव्स। काम इतना बढ़ गया है ना भैया, आपने ये नहीं किया तो आपका वो लेवल नहीं बनना जिन्होंने किया उनका जो लेवल बना हुआ है, और करने बैठोगे तो टाइम बहुत लगना है। वो तो शुक्र करो, तो शुक्र करो भाई, आज हफ्ता, अभी हफ्ता भी फिलहाल रिजल्ट तक तो मैंने अवेलेबल रखा हुआ है, बीच में वो कभी कभी ऑन किया करेंगे, दिसंबर से कभी कभी सैटरडे ऑन किया करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या हर एक सैटरडे भी कर सकते हैं ऑन, लेकिन कब, अभी 2 महीने याशी करो, सुकून मारो, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ ऐसा होना चाहिए कि पानी की तरह से, पानी जब बहना वो भी स्लो बहे, आपके सवाल आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा तेजी से बहने चाहिए, ओके। 7 हो गया, ज़्यादा होगी सर, ज़रा कम करें, थोड़ा घटाओ, ओके है जी। 8वां, एट को क्या बेटा, मैंने सवाल पढ़ा नहीं, अब मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। 8वें में सवाल में मसला है ना, पढ़ते हैं मिलके ज़रा। बीटा प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स प्रोडक्ट्स एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स। कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ स्पेशल ऑर्डर in which product Z is required to deliver.
रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड, चलो खैर अंग्रेजी माफ कर दो। दिस प्रोडक्ट वुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन 2 डिपार्टमेंट्स ए एंड बी, सो फॉलोइंग डेटा परटेन्स टू स्पेशल ऑर्डर। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, ए के अंदर 20 रुपये का मटेरियल लगता है, बी के अंदर 18 का। लेबर कॉस्ट ए के अंदर 1 यूनिट पर 16 रुपये लगती है, बी के अंदर 1 यूनिट पर 15 रुपये। अदर इन्फॉर्मेशन में कहता है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है वो 80% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। हाँ, क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपकी एफओ चैप्टर चल रहा है ना आगे, सबसे पहला काम ही मैं यही सिखाऊंगा आपको, ये जो बेसिस बनाते हैं जो आप, तो 6 तरह की बेस 6 चीज़ों के साथ जोड़ेंगे हम एफओएच की कॉस्ट। वो एफओएच की कॉस्ट पर लेबर आर दे दे, पर मशीन आर दे दे, पर यूनिट दे दे, एफओएच की कॉस्ट जोड़ दे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की परसेंटेज के तौर पे बता दे, डायरेक्ट लेबर की परसेंटेज के तौर पे बता दे, या प्राइम कॉस्ट की परसेंटेज के तौर पे बता दे। ये 6 बेसिस हम पहले दिन ही, सबसे पहला काम यही करना है कल इंशाल्लाह एफओएच के चैप्टर में। तो ये किसी भी चीज़ के साथ लिंक किया जा सकता है एफओएच। तो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि अगर मटेरियल कॉस्ट मिसाल के तौर पे 100 रुपये इनकर होती है, तो उतने टाइम में जो ओवरहेड्स लगते हैं वो, अगर 100 रुपये मटीरियल की कॉस्ट इनकर होती है तो उसी के बराबर उतनी ही देर में या उतने ही यूनिट्स के ऊपर 80 रुपये का एफओएच लग जाता है। तो अगर 1 यूनिट पर 200 का मटीरियल लगा तो 160 के एफओएच लगेंगे। एक मटीरियल पर अगर 300 रुपये का, 1 यूनिट पर मटीरियल 300 रुपये का लग जाए तो फिर वो इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। परसेंटेज का मतलब ये होता है, कल भी बताया था, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ए के अंदर 80% डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है एफओएच, और 75% डायरेक्ट लेबर का परसेंटेज दे दिया उसने डिपार्टमेंट बी के अंदर। कोई मसला नहीं, ये अच्छा सवाल है, करना चाहिए था, अच्छा है आपने पूछ लिया। प्रोडक्शन ऑफ 5000 यूनिट्स विल स्टार्ट इन डिपार्टमेंट ए and after completion in department B, this units will be transferred to department B for further processing. Company has policy to add profit of 50% on total product. बहुत अच्छा सवाल है, शुक्र है मैंने ये करने का इरादा कर लिया और आपने पूछ लिया। अच्छा, अब सवाल पूछिए। निकालें क्या? ओके, चलो मैं आपको टोटल से करके दे देता हूँ, ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं टाइम बचाया गया होगा कि आप पर यूनिट कॉस्ट सारी निकाल ली और फिर एंड पे क्या कर दिया होगा, 5000 से मल्टीप्लाई। आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमने टोटल ही करना है, तो कोई बात नहीं, टोटल कर लें। खैर है, यहाँ पे हुआ क्या हुआ है, मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट ए के अंदर, लेबर कॉस्ट पर यूनिट और एफओएच पर यूनिट। तो ये पर यूनिट 52 रुपये मटीरियल, 52 रुपये की कॉस्ट डिपार्टमेंट ए में आती है। ऐसे ही 44.25 रुपये की कॉस्ट जो है वो डिपार्टमेंट बी में आती है। तो टोटल एक कौन सा प्रोडक्ट था, जी, एक प्रोडक्ट जी के ऊपर टोटल कॉस्ट आ जाती है 96.25, उसी को बस 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया। बल्कि हो ही गया ये सवाल, तो बड़ा आसान था ऐसे जी। आप इसको यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो टोटल के साथ करने के लिए हर जगह पे आपको ये मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। उठाएं कैलकुलेटर। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर पर यूनिट जो है वो 20 है तो टोटल कितनी होगी भाई, 5000 यूनिट्स बनाने, डायरेक्ट लेबर तो 5000 यूनिट्स बनाने, ओवरहेड्स के लिए, हाँ ये सही नहीं है, एक मिनट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी थी जी, 16 रुपये, और एफओएच कितने हैं, 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा तो सही है जी, 5000। आप टोटल करते जाओ, लेकिन अब टोटल में जवाब ज़रा 1000 में कर लो, मैंने थोड़ी जी तो माफ़ी दो, जल्दी करो जल्दी जी। 100, ठीक है, टोटल बाद में करेंगे एंड पे। अच्छा, डिपार्टमेंट बी में घुसा है, डिपार्टमेंट बी के अंदर 18 इंटू 5000 लगे हुए हैं, 5000, हाँ जी फरमाइए। 90, सवारी 90 स्पीड 190, 75। दूर से भी बात करना नहीं छोड़ रहा, हाँ नहीं गुजारा हो रहा है इस दोनों का, है ना, नहीं हो रहा जी। 50 पॉइंट, अब इन 6 के 6 को टोटल करो, 481, आप करते रहो, यही बनना है। अब हुआ क्या है,
हर एक कॉस्ट को आप 5000 के साथ मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे पहुंचे। आसान तरीका क्या है, करेंगे भी इसी आगे जाके पर्चे में, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट निकाल लें और एंड पे टोटल कर लें, वो टोटल मांगा हुआ था, ठीक है। सारा डेटा जो पर यूनिट गिवन था, तो पर यूनिट इजी था। तो ये देखो, एक मटेरियल एक यूनिट पर 20 रुपए का मटेरियल, 16 रुपए की लेबर, और एफवाइज जो है वो 80% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है। 80% डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या है, 20 इंटू, ठीक है। ये तीनों कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट आ गई। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और ओवरहेड्स जो है वो आपके, अब यहाँ पे ओवरहेड्स 15 इंटू 75% हुए हैं, 11.25, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट आपकी पर यूनिट आ गई, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ जी, टोटल जी बनाने 5000 से टोटल कॉस्ट आ गई। अब टोटल करना चाहिए। अब आप पूछें क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे थे, हाँ समझ गया नहीं थी। अब वो जो आप कह रहे थे उसकी समझ मुझे नहीं आई। एनीवेज बिड प्राइस नहीं, मतलब वो सही नहीं आप कह रहे थे ना, ठीक है। अब समझ आ गई, मसला समझ आ गया थानू ऐसे वास्ते जी। एस्टिमेट करो बिड प्राइस भी। बिड प्राइस का मतलब जो कोट करनी है प्राइस हमने, तो वो क्या कह रहा था, इनकी क्या पॉलिसी है, मार्कअप। अभी मार्कअप पे आ गए, अभी वही काम करने लगे। होमवर्क ज़्यादा तो नहीं हो गया, होमवर्क ज़्यादा है ही नहीं, दो में अभी टाइम भी लिखना, सॉरी, याद से, ठीक है। लेकिन परसेंटेजेस आपके ऊपर फेंकने लगाऊंगे, ये नहीं कि आप ही करेंगे, सिर्फ करेंगे तो मिलकर, मैं भी कल कराऊंगा। लेकिन क्या 7वीं 8वीं वाली परसेंटेजेस आपको निकालनी ना आती हो, पहले आप निकालेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ज़रा और होगा, ठीक है। 2-2 4-4 करके मैं करवाऊं या कल सबसे पहले वही करवा दूं, इट विल डिपेंड ऑन टुमारो। हमारा वीकेंड जुमे को हो जाया करेगा ना, तो अब मेरा कसूर देखो कोई नहीं है। हालांकि मैं मतलब पहली बार मैंने 5 डेज के ऊपर की क्लास, लेकिन अब एफओएच कल शुरू हो रहा है। तो जब 2 छुट्टियां हो गई हैं ना, तो ये तो अब समझ जाएं कि मरते मर जाना है। जब छुट्टी दी जानी है वही करनी है, उसके अलावा कोई नहीं करनी है। अब कल एफओएच शुरू होना है, बुनियाद वहीं पे पड़ जानी है, और परसों एफओएच उड़ने लग जाना है, और परले दिन ख़त्म होने की तरफ चल पड़ना है। मतलब एफओएच का पहला लेक्चर कल है, और कल वीक एंड आपका हो रहा है। तो ये बड़ा मसला है, पता नहीं, मैं जान के नहीं करता, अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा होता है जो वीक का आखिरी दिन होता है, उस दिन कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम होने जा रहा होता है। जैसे अब एफओएच का चैप्टर शुरू होगा, और एफओएच का चैप्टर है भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी ताड़ी मर्जी है। अच्छा जी, एस्टिमेटेड बिड प्राइस निकालनी है। वो कह रहा है जी मार्कअप ऑफ 50% ऑन कॉस्ट। वैसे तो मार्कअप लिख दिया काफ़ी था, लेकिन ऑन कॉस्ट वो कह रहा है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर मार्कअप 50% ऐड करते हैं, तो C प्लस P इज इक्वल टू S। अभी करना है यही काम, 100 प्लस 50। 100 क्यों लिया मैंने कॉस्ट को, क्योंकि कॉस्ट के साथ प्रॉफिट को लिंक किया गया। ये बात किसने नहीं सुनी हुई आज से पहले, मैंने करवाना है। अभी ज़रा मेरा सामने आ जाए ना, कोई एक भी नहीं है जिसने ना सुना हो ये मार्कअप मार्जिन इस तरह से। फिर भी मैं कराऊंगा, फिर भी जी। 100 प्लस 50 इज इक्वल टू, 1 मिनट लगना है, सब एक तरह से आ जाएंगे ना, ठीक है। पर्चे देखो, जब हम आगे टॉपिक्स कर रहे होंगे ना, तो परसेंटेज आएगी, तो मैं मार्कअप मार्जिन सिखाने नहीं बैठ जाऊंगा वहां पे, बस अप्लाई कर रहे होंगे ना, सीखने नहीं पे। अब कॉस्ट टोटल कितनी आई पड़ी है जी, 481.25, ऐसा ही है। अब 481.25 जो है ये तो कॉस्ट है, ठीक है। इसमें क्या ऐड करना है, प्रॉफिट, तो क्या निकल आएगी, तो मैं बिड प्राइस निकाल रहा हूं यहाँ पे। अब बिड प्राइस कैसे निकलेगी, 481.25, ये कॉस्ट है 100, इसको ले जाओ तो ये बिड प्राइस आ गई कितनी, 71। ये चलो एक के दस्ता है ना, कैलकुलेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंट तरीका है। यहाँ पे तो प्रॉफिट इसमें ऐड किया गया और ये निकाला गया, और मैंने डायरेक्ट बिड प्राइस निकाली, क्योंकि उसने क्या कहा था, मुझे बिड प्राइस निकाल दो। ओके, तो यही फॉर्मूला तो अभी आपको सिखाना है बस, और क्या, ठीक है। ओके, तो ये जो मार्कअप मार्जिन की साइंस है ना, ये असल में पता है क्या है, वो बताता हूँ क्या है। 8वां हो गया, बोलो। 9th, अच्छा सवाल था, नहीं अच्छा था, कहता है नो जी। किस किसने 9th क्वेश्चन कर लिया था, हो गया था, कोई मसला तो नहीं आया, नहीं किया 9वां सवाल। सब बार बार पूछेंगे, आप ऐसे करेंगे, अब आप, है ना, आइंदा से होमवर्क करना है फिर, ठीक है ना। कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए मेरी क्लास में जो होमवर्क ना करके आए। ओके,
जी बेटा आपने 9वां सवाल किया था, हो गया था, और आपने नहीं हुआ था, क्या आंसर था इसका? अच्छा ठीक है, हुआ है। हाँ जी, उसके बाद कौन सा सवाल है जी? 10वां। ये अच्छा सवाल था, है ना? ये तो अच्छा था, बोल दो, ये अच्छा सवाल था। अच्छा सुनो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को ना कन्वर्ट करने का आपको मैंने कल थोड़ा सा जिक्र किया था। देखिए पता होना चाहिए आपको, नॉर्मली जो 3-4 यूज होने वाले हैं वो कौन से हैं, ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया मिनट्स को, कहाँ गए, यहाँ लिखा भी था कहीं पे, ये स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट को आपने लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट में क्या करना है, कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट करना है? अब एक एक किलो में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर सवाल ग्राम्स में वो क्वांटिटी दे दे जो रिक्वायर्ड है पर यूनिट, और रेट दिया हो पर केजी, तो फिर रेट को नहीं छेड़ना, मैंने आपको कहा था क्वांटिटी को छेड़ना है, ठीक है? तो ज़्यादा आसान वही मिनट्स वाला था जो बचपन से करते आए, तो उसी की बेस पे आपको मैंने सिखाया था। 2-3 और जो आम तौर पे नज़र आ जाया करते हैं वो भी देख लें। वो होता है जी सेंटीमीटर और मीटर्स। अगर सेंटीमीटर्स में वो कहे कि जी मैं मिसाल के तौर पे हम जो है वो फलां प्रोडक्ट बनाते हैं जिस पे कपड़ा भी लगता है, और वो कपड़ा लगता है इतने सेंटीमीटर, और कपड़ा बाजार से हमें मिलता है इतने रुपए पर मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में, तो फिर क्या करोगे, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय। अब अगला सवाल आता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हाँ 100 नहीं 1000 होते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। तो जब आप सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर्स में, ठीक है बेटा? ये इसलिए बता रहा हूँ 3-4, ये आम तौर पे हर बंदे को पता होते हैं, तो ये पर्चे में आ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है? हाँ वो मीट्रिक टन और फलां चीज़ और इस तरह से क्यूबिक मीटर और इस तरह की चीज़ें, वो अगर कोई करनी पड़े तो वो फिर आपको खुद बताएगा, ऐसी बात नहीं है, या फिर आपको यूनिट मेजरमेंट में छेड़ेगा नहीं। लेकिन ये आम तौर पे आप सबको ही पता होता है। हाँ जी, आप वो अब लेने जाते हैं, और यार ज़रा ½ लीटर नेक्स्ट कोला दे देना, कहते हैं ना, ½ लीटर के ऊपर क्या लिखा होता है, 200 ml, 300 ml, 500 ml। अब देखो इसको भी पता था भाई को, सबको पता था, क्या ख्याल है? तो अगर वो आपको कहे कि जी हम फलां प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें फलां केमिकल इस्तेमाल होता है, और हर यूनिट के अंदर इतने ml केमिकल इस्तेमाल होता है, और हमें मटेरियल ये केमिकल मिलता है इतने रुपए लीटर के हिसाब से, तो फिर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़े तो भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। ml को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? अब ये आपको पता था, ठीक है? तो यहाँ से आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे? तो ये नॉर्मली 3-4 कहीं आपको ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पता है कौन से, टाइम वाला, ग्राम्स वाला और मिलीलीटर्स वाला, ये आपको अक्सर यूज होता नज़र आएगा आपके पर्चे में। सेंटीमीटर वाला भी कभी हो जाए तो हो जाए, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई नज़र कभी आया नहीं है, तो खुद से निकालने पड़े तो मतलब यही हो सकते हैं, वरना आपको खुद बताएगा, ठीक है? ओके चले, तो इसकी पिक्चर ले लें आप। वैसे ये उस दिन जो बात हुई थी, टाइम भी पूरा हो गया, जल्दी से लें पिक्चर। अभी बताता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, अभी बता दूँ। 10 घंटी बज गई। 10 कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से। हाँ भी बोलो। और भाई इसके अंदर वो कह रहा है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इज चार्ज टू ईच चेयर एट द रेट ऑफ 10 पर लेबर आवर। अब लेबर आवर में कोई मसला है? अच्छा, अब लेबर कहाँ पे है? कहता है कटिंग वर्कर आधा घंटा लगाता है और पेंट वर्कर 1 घंटा लगाता है, तो लेबर टोटल कितना टाइम लगा गई? 1.5 घंटा। किस किस ने ये सवाल किया था, हाथ खड़ा करें। ये पॉइंट समझ आ गया था? फिल्मा ना कराया करो, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि आप लोगों का सब मुझे पता लग रहा होता है, सोल्यूशन देख के कर लिया होना आपने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, भाई ने राइटली आइडेंटिफाई किया है। लेबर का एक चेयर के ऊपर आधा घंटा नहीं लगता,
लेबर का एक चेयर पे 1 घंटा भी नहीं लगता। असल में लेबर, डायरेक्ट लेबर है ना, वो ये असल में 2 तरह के लोग काम कर रहे हैं। एक बंदा जो है वो काट कर असेंबल करता है और दूसरा फिर उसको क्या करता है, पेंट पॉलिश वगैरह। तो काट के असेंबल करने वाला मशीन पे ऐसे गुड़ुम 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 टक टक टुक टुक करके आधे घंटे में एक कुर्सी तैयार करता है, और पेंट पॉलिश वाला उसे एक कुर्सी के ऊपर 1 घंटा लगाता है। तो डायरेक्ट लेबर का 1.5 घंटा लगा, ठीक है। तो ये 1.5 घंटा लेबर आर, 1.5 घंटा ये यूज होंगे आपके ओवरहेड्स के लिए। उसने कहा 10 रुपये पर लेबर आर है, कोई लिखा तो नहीं है पर असेंबली लेबर आर या पर आर ऑफ पेंट डिपार्टमेंट, तो इसलिए टोटल 1.5, ठीक है। सही बात है, पहली बार में समझ आ गया था। किस किसने सोल्यूशन देखा तो समझ आया था, और किस किसने पहले ये गलती की थी, 1 या आधा लिया था, किस किसने पहली बार ही बिल्कुल सही कर लिया था 1.5 से। अब हाथ सारी बार में भी पूरे नहीं हुए मेरे से, चलें खैर। और कुछ सवाल इस 10वें में? अच्छा, अब 11वां आपको करवाया है, 12वां भी आपको करवा दिया है, ओके सही है। 13वां आपने ट्राई मारना है, पता नहीं क्या है इसमें, मैंने नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या टोटल फिक्स मैन्युफैक्चर, पता नहीं वेरिएबल आगे पीछे करने हैं, सोचना पड़ेगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। 13वां यही जो अभी पढ़ाया है, वेरिएबल फिक्स अलग अलग करना, ठीक है। बाइफरकेट नहीं करना, अलग अलग कॉस्ट गिवन है, बस उसकी लिस्ट डाउन करना होगा उसको, ठीक है। 14वां आपका होमवर्क है। 13वां, 14वां, 15वां, 16वां छोटे छोटे सवाल हैं, इनके सोल्यूशन बस छुपा के करना है आपने। क्या करना है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, हाई लो मेथड लगा के पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, फिर टोटल कॉस्ट के फंक्शन में डाल के फिक्स कॉस्ट निकाल लेनी है। फिर कभी कभी यूं भी होगा, ये देखो एक स्टेप आगे भी चले जाएंगे। व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड कॉस्ट इफ 16,200 स्क्वायर मीटर्स आर टू बी क्लीन्ड। अब 16,200 नहीं गिवन, यही मैंने आपको तैयारी कराई है वहां पे, कि यहां से आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर जो मर्जी लेवल पे आपको वो ऑपरेट करवा लें, आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो यही काम इन सवालों के अंदर है, ओके। तो 13, 14, 15 छोटे छोटे सवाल हैं, 16, 17 कर लेना। यहां पर सिर्फ ये बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूनिट्स ही हो, कोई सेलिंग कॉस्ट सेल यूनिट्स के हिसाब से भी तो 2 लेवल्स पे दी हो सकती है, आर्स भी हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, बस इसको मैं खुद करवाऊंगा, ओके। तो इतना थोड़ा होमवर्क अगर हो, परसेंटेजेस को ट्राई तो कर सकते हो ना, ठीक है। जिनको टाइम मिल जाए अपने तौर पे ये परसेंटेजेस को ट्राई कर लेंगे। मैंने एफर्ट शुरू करना है, साथ साथ ये परसेंटेजेस चलती जाएंगी, इनका कोई मसला होता नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने परसेंटेज को ट्राई जरूर करना है, ये मैं खुद करवाऊंगा आपको। मार्कअप मार्जिन मैंने अपने तरतीब पे करवाना है ताकि एक जैसा सारी क्लास के अंदर चला करे, ठीक है जी, ओके जी। और आज के लिए फिर इतना ही, अगर जिंदगी रह गई तो कल FOH समेत आपके साथ मुलाकात होगी। इससे ये भी पता लग गया कि मुझे FOH के चैप्टर के नोट्स भी तैयार करने पड़ेंगे आज जाके। अल्लाह हाफिज़।